माने मोदी जी ने कोरोना के उपकरण भेजे और वो उपकरण पड़े पड़े सड़ गए। हमने इंजेक्शन भेजे। यहां ये प्रचार किया गया कि भारत सरकार इंजेक्शन नहीं भेज रही है। चूरू के अंदर और अनेक जिलों के अंदर कूड़ेदान के अंदर, कूड़े के ढेर के अंदर सैकड़ों सैकड़ों इंजेक्शन पड़े मिले। एक तरफ तो हमारे लोगों की जान जा रही थी और ये लोग कूड़े में फेंक रहे थे ताकि नरेंद्र मोदी बदनाम हो सके। लेकिन नरेंद्र मोदी ने संकट के समय में न केवल हमारे देश के लोगों की जान बचाई, बल्कि 110 देश अन्य देशों को भी दवाई उपलब्ध कराई। ये सेवा का काम अगर किसी ने किया। वैक्सीनेशन के बारे में सारे विपक्षी दल कह रहे थे भाजपा की वैक्सीनेशन है, और आखिर में जाकर के वही वैक्सीनेशन, वही इंजेक्शन सोनिया गांधी ने भी लगवाए, राहुल ने भी लगवाया, प्रियंका ने भी लगवाया, सबने लगवाए। जितने भी लोग विरोध करने वाले थे वो इंजेक्शन लगवाए इन्होंने। तो मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप सभी बंधु इन बातों को याद रखें, भूले मत। हम कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर के और आपस में उलझ जाते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका ये प्रत्याशी माने जाबर सिंह खर्रा जी आ रहे हैं, ताली बजा करके आप उनका स्वागत करेंगे और मेरे साथ नारा भी लगाएंगे, जाबर सिंह खर्रा, जाबर सिंह खर्रा, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। धन्यवाद। मान्य खर्रा जी मंच पर पधारे। भाई बंद कर लो अब ये ढोल वाले, ढोल वालों, बस हो गया, ठीक है, धन्यवाद तुम्हारा। बंद करो एक बार इसको, मेरे को मेरी बात कहने दो। आ जाओ आ जाओ। आपका स्वागत है। बिराजो। साथियों, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा था। ये जो आपके प्रत्याशी मान्य श्री जाबर सिंह जी खर्रा आपके सामने खड़े हैं, इनके पिताजी ने राजनीति की। राजस्थान के इतिहास में नहीं बोले हिंदुस्तान के इतिहास में इस प्रकार का उदाहरण आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेगा जिसने जमीन बेच करके राजनीति की। आज तो जमीन बनाने वाले लोग हैं। हर शहर में और हर कस्बे में लोगों के सैकड़ों सैकड़ों प्लॉट मिलेंगे, गिनती नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस परिवार ने जमीन बेच करके राजनीति की हो, पहले प्रधान भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, कोई आदमी एक नए पैसे का आरोप इस व्यक्ति पर नहीं लगा सकता। इस प्रकार के ईमानदार लोगों की जरूरत है। तो मैं आपसे कह रहा था कि कोरोना काल में हमारी रक्षा की। आप कांग्रेस के लोगों से जाकर के पूछेंगे, 5 किलो अनाज हर गरीब व्यक्ति को पिछले 4 साल से मिल रहा है, वो कौन दे रहा है? नरेंद्र मोदी दे रहा है। यानी कि आज आम आदमी, गरीब आदमी जिसको अन्न की जरूरत थी, किसान को अच्छा भाव मिले और गरीब को अनाज मिले, यह काम अगर किसी ने व्यक्ति ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी मेरे पास में 4 दिन पहले कांग्रेस के एक व्यक्ति आए और आकर के कहने लगे, महाराज मेरे भाई ने आज से 2 साल पहले बिजली का कनेक्शन लिया था, 500 रुपए में कनेक्शन हो गया और 2 किलोमीटर पर कनेक्शन था। दीनदयाल उपाध्याय जीवन ज्योति के तहत हमने 500 रुपए में कनेक्शन दिए ढाणियों के अंदर। और उस व्यक्ति ने कहा मेरा 300 मीटर का कनेक्शन है, 1.5 लाख रुपए का एस्टिमेट बना करके भेज दिया। 2 साल पहले आपकी सरकार ने 500 रुपए में 2 किलोमीटर पर इंजेक्शन दिया, वो कनेक्शन दिया, और आज 300 मीटर के ऊपर 1.5 लाख रुपए का बिल बना करके भेज दिया। ये अशोक गहलोत कहता है कि मैंने सरकार, हमने बिजली माफ कर दी। बंधु, वो 4.5 साल तक लूटते रहे और लास्ट में जाके कहते हैं हम आपके 100 यूनिट फ्री कर रहे हैं, 200 यूनिट फ्री कर रहे हैं। गैस कनेक्शन को कहता है कि मैंने 500 रुपए कम कर दिए। बंधु, उस 500 रुपए में 300 रुपए नरेंद्र मोदी ने कम किए हैं। अगर तुम 500 रुपए कम करना चाहते हो
तो 300 रुपए नरेंद्र मोदी के और 500 तुम्हारे करके केवल 250 रुपए में या 300 रुपए में गैस का सिलेंडर दे करके दिखाओ तो तुम्हें माने। हमने 5-5 रुपए का जीवन बीमा दिया, उस पर कवर चढ़ा दिया संजीवनी का नाम दे करके। और यहाँ श्रीमाधोपुर का कोई व्यक्ति अगर गुजरात में काम करता है, महाराष्ट्र में काम करता है, वो संजीवनी उससे काम नहीं आएगी। ऐसी संजीवनी किस काम की है? मोदी जी की योजना को लागू नहीं करने दिया। मोदी जी ने 6-6 हजार रुपए किसानों के खाते में डाले, 1 साल तक लिस्ट उपलब्ध नहीं कराई, आखिर खुद ही लिस्ट बना करके वो पैसे देने प्रारंभ किए। इसलिए किसान की बात, मजदूर की बात, जवान की बात, गरीब की बात, हमारी माताओं बहनें यहाँ पर बैठी हैं। अभी 26 में सीमांकन हो जाएगा, परिसीमन हो जाएगा, सीटें भी बढ़ेंगी और हर 10 में 3 महिलाएं आपको महिला प्रत्याशी दिखाई देंगी। इसलिए माताओं से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने आपको आरक्षण दिया 33%, इसलिए आपको घर घर जाकर के इस बात को कहना चाहिए। हमारी बहनों का सम्मान किया, तो ये मेरा आपसे आग्रह और निवेदन है, क्योंकि मुझे दाता रामगढ़ में भी इसी प्रकार के नामांकन के कार्यक्रम में जाना है। मैं माने भाई जाबर सिंह जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहूंगा। हमें गांव गांव जा जा करके जितने भी बंधु बैठे हैं, और भी नेता हो सकते हैं, लेकिन 2 तो हम यहाँ बैठे हैं, ऊपर ही हैं, मंच पर ही हैं। न जाबर जी के पास न मेरे पास लक्ष्मी नहीं है, इसलिए आपको खुद ही अपना पैसा खर्च करके चुनाव लड़ना है। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अपने साधनों से अपनी रोटी बांध करके घर से निकल जाओ और चुनाव जीतना। ये मैं आपसे कहता हूं कि विकास के काम में अगर कहीं कठिनाई आएगी, कोई दिक्कत आएगी, तो जाबर जी और हम दोनों आपके साथ में खड़े हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। ये मैं आपको आश्वासन दिला सकता हूं। मैंने उस दिन भी कहा था जनसभा के अंदर, रैली, जब ये हमारी रैली चल रही थी, तभी ये बात कही थी। मैं आज फिर कह रहा हूं कि किसी प्रकार के जिन लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया है, परेशान किया है, ये शंकर जी बैठे हैं, एक बात 3-3, 4-4 मुकदमे, SC/ST का मुकदमा, सरकारी मुकदमा और मुकदमे, कितने सारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया है। बंद वो इसका इलाज अगर कोई है तो जाबर सिंह है, और वो तब है जब आप जिता करके जयपुर भेज देंगे। जिन लोगों ने परेशान किया है, हम किसी से बदला नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन न्याय जरूर दिलाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बदले की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, गरीब को तंग नहीं करती है, लेकिन जिन लोगों ने परेशान किया है उसका समाधान तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो वो समाधान अगर कोई है तो उसका नाम जाबर सिंह खर्रा है। ये बहन जी बैठे हैं, नगर पालिका में काम नहीं करने दिया, अध्यक्ष की जगह पर सेक्रेटरी साइन कर रहा है, अध्यक्ष की जगह पर बजट और कोई बना रहा है। आपने चेयरमैन बनाया उनको नगर पालिका का, एक दिन भी उस व्यक्ति को काम नहीं करने दिया। इसका बदला लेने का समय अब आ गया है। श्रीमाधोपुर के लोगों से कहना चाहता हूं, आपके यहां विकास का काम क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि महंत जी को काम नहीं करने दिया। तो कहीं भी काम नहीं, प्रधान को काम करने देते हो, न आप चेयरमैन को काम करने देते हो, न सरपंचों को काम करने देते हो। कांग्रेस की सरकार तो बजट दे ही नहीं रही, सेंटर का बजट आता है उसको तुम लगाने नहीं देते। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है इस समय को बदलने का, और पिछली बार जो जितने वोटों से आ रहे थे उससे 3 गुना वोटों से जीतने का समय आ गया है। ये बदला आपको लेना है, यही मेरा निवेदन है। पुनः मेरी शुभकामनाएं, और आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि आज से कमर कस लो। जिस दिन 25 नवंबर के शाम को 6 बजे तक आपको घर नहीं बैठना है, एक आदमी जा करके उसको हाथ जोड़ करके, कोई रूठ गया उसको मनाना है, जो काम करने वाले उनको उत्साहित करना है। यही मेरा आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। मैं स्थानीय मंडल अध्यक्ष कमल जी, सुरेश जी कुड़ी, आप सभी से आग्रह करूंगा, हमारे आगंतुकों का आप माला पहनाकर, दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत करें, सम्मान करें। साथ ही 2 मिनट तो रुक जाइए भाई साहब, बीच में आते हैं। सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत। लक्ष्मणगढ़ से भंवर जी डोटासरा हमारे मध्य हैं, आपसे आग्रह है आप भी मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। भंवर जी डोटासरा, तेज प्रकाश जी सैनी, आप भी पधारें। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव
अरुण सिंह जी पधार चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कृपया सभी कार्यकर्ताओं से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री राजस्थान प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह जी आ रहे हैं। आप सबसे निवेदन है, कृपया बैठने का कष्ट करें। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आपसे मेरा निवेदन है, कृपया यथास्थान पंडाल में बैठने का कष्ट करें। जो मेरे नौजवान साथी खड़े हैं, विक्रम सिंह जी बागरियावास, कृपया अपनी गाड़ी के पास पहुंचे। हमारे हमारे मध्य मारवाड़ के वरिष्ठ नेता आदरणीय भवानी सिंह जी कालवी भी पधारे हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय पवन मोदी जी पधारे हैं। आपका भी स्वागत है। हमारे मध्य आज इस विशाल नामांकन रैली को संबोधित करने के लिए, हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे राजस्थान प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी पधारे हैं। आपका जोरदार स्वागत, अभिनंदन। मैं हमारे जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय बनवाली जी यादव साहब से आग्रह करूंगा कि आदरणीय भवानी सिंह जी कालवी का भी माल्यार्पण करके स्वागत करें। करो स्वागत। हमारे पूर्व जिला प्रमुख यूआईटी के पूर्व अध्यक्ष रहे आदरणीय हरिराम जी रेणुआ पधारे। आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारे पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय विष्णु चेतानी पधारे हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे श्री माधोपुर यादव समाज के अध्यक्ष आदरणीय सीताराम जी पधारे हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आपसे आग्रह किया मंच पर पधारें। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीकर जिले के वरिष्ठ नेता श्री तेज प्रकाश सिंह सैनी से भी निवेदन है, कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री तेज प्रकाश सिंह सैनी से भी निवेदन है, कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करें। श्री बलदेव सिंह जी खंडेला भी मंच पर पधारने का कष्ट करें। सभी सम्मान्य कार्यकर्ताओं से निवेदन है, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए पंडाल में यथास्थान बैठने का श्रम करें। वह मंच पर अपेक्षित कार्यकर्ता ही उपस्थित रहें, जिनको बुलाया जाए वो ही मंच पर पधारने का कष्ट करें। भंवरलाल जी डोटासरा लक्ष्मणगढ़ से आपसे आग्रह है, आप भी मंच पर पधारें। आनंद जी शर्मा प्रदेश मीडिया से आप पधारे हैं यहाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इससे पहले ये जो आगे कार्यकर्ता खड़े हैं, आपसे आग्रह है कृपया ये आगे का स्थान एक बार खाली कर दीजिए। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉक्टर माधव सिंह जी से। डॉक्टर माधव सिंह जी आप पधारें और अपने विचार व्यक्त करें। भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक मंच पर थोड़ी एक बार कार्यकर्ता व्यवस्था थोड़ी देख लें जरा। नहीं मेरे को दी नहीं किसी ने लिस्ट, साफा वाला की लिस्ट मेरे को नहीं।
मेरे साथ एक बार बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी, नरेंद्र भाई मोदी, भारतीय जनता पार्टी, अरुण सिंह जी, अरुण सिंह जी, जाबर सिंह जी, जाबर सिंह जी, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। अब मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय पवन मोदी जी से आग्रह करूंगा कि आप आज की सभा को संबोधित करें। आदरणीय पवन जी मोदी साहब। चुनाव का टाइम है, एक मिनट। श्री माधोपुर विधानसभा की विशाल नामांकन रैली में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश के प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी साहब, कालवी साहब, यहाँ के विधायक, और 23 तारीख को आप दोबारा इनको विधायक बनाने जा रहे हैं आदरणीय जाबर सिंह जी खैरा, सम्मानित मंच मित्रों, वक्ताओं ने आपको बहुत सारी बातें बता दी। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हरलाल सिंह जी खैरा जो यहां से 6 दफे विधायक रहे हैं, उनकी ईमानदारी की पूरी राजस्थान में चर्चा है। उन्होंने जमीन बेच के राजनीति की, ऐसा नेता कोई मिल नहीं सकता। और हमारे जाबर सिंह जी खैरा जो उनके सुपुत्र है, उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। उनकी ईमानदारी कोई शक नहीं कर सकता, कोई उनके खिलाफ अंगुली नहीं उठा सकता। वो पहले भी विधायक रहे। मैं आप लोग से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि समय की कमी है, सिर्फ एक बात करना चाहता हूं, आने वाली 25 तारीख को आप अधिक से अधिक संख्या पे वोट देंगे और आदरणीय जाबर सिंह जी खैरा को भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। आपको एक बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान में परिवर्तन की हवा नहीं, तूफान चल रहा है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ऐतिहासिक जीत होगी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की। मैं ये चाहता हूं कि श्री माधोपुर की जनता इस यज्ञ में योगदान हो, आप उसकी में आहुति दे और आने वाली 25 तारीख को सभी भाई बंधु मिलकर जाबर सिंह जी को वोट देके विजयी बनाए। मैं आशा करता हूं कि निश्चित रूप से जाबर सिंह जी ऐतिहासिक जीत हासिल करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मारवाड़ में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए काम कर रहे भवानी सिंह जी से आग्रह करूंगा। उससे पहले हमारे जन नेता जाबर सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं। आज के इस जन आशीर्वाद सभा में गांव-गांव ढाणी-ढाणी से अपना आशीर्वाद देने पधारे सभी सम्मानीय वरिष्ठ जनों से, युवा साथियों से, मातृशक्ति से मेरा निवेदन है कि खड़े रहने के बजाय अब तो आपके लिए हवा भी चलने की मौसम भी अनुकूल हो गया, कृपया स्थान लें ताकि व्यवस्थित रूप से हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री माननीय अरुण सिंह जी जो राजस्थान प्रदेश के प्रभारी भी हैं आए हुए हैं। वो आपका अनुशासन और जिस प्रकार आप शांतिपूर्ण दूर दूर से आकर यहाँ विराजमान होंगे तो निश्चित रूप से ये मानकर जाएंगे कि आप जिस उत्साह के साथ आज की जन आशीर्वाद सभा में आशीर्वाद देने पधारे हैं, उससे भी 8 गुना उत्साह के साथ 25 तारीख को मतदान केंद्र पर मतदान करने पधारेंगे। और राजस्थान में सीकर जिले में के साथ साथ हो सकता है राजस्थान में भी आप सबके सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद से श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतने वाली विधानसभा के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाबी हासिल करें। इसलिए मैं एक बार पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि कृपया पंडाल में आकर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं आग्रह करूंगा भवानी सिंह जी कालवी, एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करें। मारवाड़ से हमारे बीच में है। आप शांति से बैठे रहें। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के
राष्ट्रीय महासचिव राजस्थान के प्रभारी श्री अरुण सिंह जी विराजमान हैं। राजस्थान के जमीन से जुड़े कद्दावर नेता कल्याण सिंह जी कालवी के पोते भवानी सिंह जी कालवी हमारे बीच मौजूद हैं। राजस्थान किसान प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष श्री हरिराम जी रणवा हमारे बीच में मौजूद हैं। विष्णु जी चेतानी हमारे बीच में मौजूद हैं। पवन जी मोदी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष हमारे बीच में मौजूद हैं और बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। आप सबका अभिनंदन। और अभिनंदन की इस प्रक्रिया में राजस्थान में पगड़ी का बड़ा महत्व होता है, सम्मान होता है और उस पगड़ी के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे प्रत्याशी और यहाँ के भावी एमएलए श्री झाबर सिंह खर्रा को कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी श्री अरुण सिंह जी को राजस्थान की पगड़ी पहनाएं, राजस्थान के आन बान शान की पगड़ी बनाएं और उनको जिम्मेदारी दें कि उनके आशीर्वाद से श्री माधोपुर की जनता इतने वोटों से झाबर सिंह जी को जिताए कि राजस्थान विधानसभा में सबसे पहले परिणाम आए कि श्री माधोपुर से झाबर सिंह खर्रा भारी मतों से विजयी हुए हैं। सिंह जी को करवा दो। विक्रम सिंह जी सरपंच प्रत्याशी बागरियावास। भवानी सिंह जी काली को एक प्रधान से पहनवा दो और एक चेयरमैन से पहनवा दो। हमारे बीच जैसा मैंने कहा राजस्थान के जमीन से जुड़े कद्दावर नेता श्री कल्याण सिंह जी कालवी के पोते और लोकेंद्र सिंह जी कालवी के बेटे हमारे बीच मौजूद हैं। भवानी सिंह जी कालवी और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं विक्रम सिंह जी सरपंच प्रतिनिधि बागरियावास, आप पधारें और आप सम्मान करके साफा बंधवाएं। कालवी साहब से निवेदन है साहिर जी गुजर उप प्रधान अजीतगढ़ मंच पर पधारें। तालियों की गड़गड़ाहट से इसको मुकम्मल कर दीजिएगा। हरलाल सिंह खर्रा और कल्याण सिंह जी कालवी अगर दोनों जमीन पर बैठ जाएंगे तो ये जमीन यशस्वी हो जाएगी। यहाँ पे गंगा भी बहेगी, वोट भी बहेंगे और चुनाव भी हम जीतेंगे। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। तालियों की गड़गड़ाहट से अभिनंदन कीजिएगा। एहसास हो भवानी सिंह जी को मारवाड़ तक आवाज पहुंचे, नागौर तक उनके इलाके तक आवाज पहुंचे कि श्री माधोपुर में इनका अभिनंदन हुआ है, वंदन हुआ है। हमारे बीच राजस्थान किसान प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष श्री हरिराम जी रणवा मौजूद हैं। उनके अभिनंदन के लिए श्री हरि महंत जी नगरपालिका श्री माधोपुर के चेयरमैन श्री हरिमहंत जी से गुजारिश करूंगा कि आप रणवा जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। पवन जी मोदी का प्रधान शंकर जी यादव। बस 1 मिनट और लेंगे स्वागत सत्कार में। सरपंच साहिबान मंच पे पधारे। सभी सरपंच साहिबान जो भी हैं मंच पर पधारे हैं। श्री हरिराम जी रणवा का अभिनंदन श्री माधोपुर नगर पालिका के चेयरमैन हरि जी महंत ने चाणक्य की तरह अपनी शिखा को खोल दिया है। जब तक झाबर सिंह जी चुनाव नहीं जीतेंगे शिखा के गांठ नहीं लगाएंगे और एक ब्राह्मण का वचन है, निश्चित तौर पर इसका अमल होगा, ये आशीर्वाद मिलेगा। हमारे जिला अध्यक्ष पवन जी मोदी विराजमान हैं। उनके अभिनंदन स्वागत के लिए श्री शंकर जी प्रधान को मैं निवेदन करूंगा। बस एक अंतिम स्वागत अभिनंदन। बुलाना किसको? अब बुलाना बस बस हाँ प्रधान जी को करा स्वागत को हम अभी विराम देते हैं। 25 तारीख को मतपेटी में बाकी स्वागत कीजिएगा। आमंत्रित करता हूं श्री भवानी सिंह जी कालवी, युवा नेता हैं, जमीन से जुड़े नेता हैं,
भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही यशस्वी नेता हैं। आपसे गुजारिश है कि आप एक राजपूत की उस आवाज को यह सशक्त दें कि जमीन से जुड़े हर कार्यकर्ता खड़ा हो जाए, हर आदमी झाबर सिंह खड़ा हो जाए। इसी निवेदन के साथ श्री भवानी सिंह कालवी। जय माता जी दी, राम राम। और एक बार जोर हूं वेजावे, जय वीर तेजाजी री। आज हमारे बहुत सौभाग्य रो दिन है, आप सब लोगों के बीच में हाजिर होने रो मौको मिलियो। और अबार मारा हूं पहली जो फरमाता, और आज खर्रा साहब रे दूसरी पीढ़ी है, मैं आप लोगों रे सबारे बीच में तीसरी पीढ़ी हूं। और बलिदान अपने आटे पूजी जे पूरा राजस्थान में, पूरा हिंदुस्तान में, पूरा विश्व में। और आटे दूसरा पीढ़ी है जो को बार सब अर्ज करता के खुदरी जमीना बेच बेच न आप लब सोगारी सेवा करी है। तो हमारे हिसाब हो आप लोगों रे वास्ते कोई भी एडी चीज मन में एडी कोई चीज नहीं रहनी चाहिए। अपने कॉन्स्टिट्युएंसी रो अपने भारत सरकार रे माइन डबल इंजन री सरकार है। वीरे माइन आपारे कॉन्स्टिट्युएंसी री जो आपा पैलेस ऑन व्हील्स एक जो की बहुत बड़ी ट्रेन हुए जीरे माइन हुए बहुत बढ़िया बढ़िया 5 स्टार डिब्बा लागे। अपने कॉन्स्टिट्युएंसी 7 स्टार रो डिब्बो लागनो चाहिए डबल इंजन विन सरकार रे। और विनवे सबा ने पतो पड़नो चाहिए कि सबों भरी मताओं वटों कोई जीतियो है। तो ओ बलिदान ई बलिदान रो आशीर्वाद आप सब लोगों रे जनता रे बीच रे माइन है और आपारे सब रे हाथ रे माइन है। तो एरी लहर आनी चाहिए जी लहर रे साथे दूसरी कांग्रेस री पार्टी है जी पूरी लहर रे माइन बह जावे। आज अरुण सिंह साहब अटे खुद पधारिया है आपा सब ने आशीर्वाद देवन वास्ते। और आप लोग सब अटे जिन तादाद रे माइन पधारिया हो तो पक्को पक्को आपा ने सबने और मने विश्वास है कि आपनी जो कि डबल इंजन री जो की सरकार है वीरे माइन आपानो जो को डिब्बो लागेलो वो 7 स्टार रो सबू मजबूत और सबू खूबसूरत डिब्बो वेलो। जय माता जी, राम राम। एक और लिखो, कमल रायपुरिया जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं, कौन मैंने बुलाऊं क्या? 2 मिनट सब एक खाली हरिराम जी गुजारिश से संक्षेप में अरुण सिंह जी के लिए भूमिका बांधे। इतनी बड़ी शख्सियत को बुलाने की हमारी हिम्मत नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी को जाट जमीन और खेत खलिहान की बातें बताते हुए आप इनसे हल से और हल की फितरत से मुतकब कराते हुए अरुण सिंह जी को आमंत्रित करेंगे। पहले अपना उद्बोधन देंगे श्री हरिराम जी रणमा। श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र की इस नामांकन सभा में हम सबका मार्गदर्शन करने पधारे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री राजस्थान प्रदेश के प्रभारी सम्माननीय अरुण सिंह जी, उनके साथ पधारे सम्माननीय भवानी सिंह जी कालवी साहब, पार्टी के सम्माननीय जिलाध्यक्ष पवन मोदी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाई विष्णु चेतानी जी, युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष कमल सिकवाल जी, मंच पर उपस्थित हम सबके आज के इस कार्यक्रम के आकर्षण राजस्थान की धरती पर जिन्होंने ईमानदारी के साथ अपना जीवन राजनीति में यहां तक लेकर आए हैं, ऐसे हमारे भावी विधायक सम्मानित झाबर सिंह खर्रा जी, मंच पर उपस्थित श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के पार्टी के पदाधिकारी गण, अन्य सारे नेतागण और श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव से पधारे हुए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मेरे समस्त पिता तुल्य बुजुर्गगण, सम्माननीय अरुण सिंह जी को धोद की सभा में जाना है। मैं 2 मिनट में मेरी बात पूरी करूंगा। मैं पूरे सदन का ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहूंगा। मैं सबसे पहले शेखावाटी की इस पावन धरा पर और हरलाल सिंह जी की पुण्यात्मा जहां बसती है, ऐसी पावन धरा पर सम्माननीय अरुण सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आपका अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं आपसे 2 बातों का आग्रह करूंगा। पहला आग्रह है, शेखावाटी की धरती पर पहली विधानसभा है,
जिसमें कार्यकर्ता नीचे इस जमीन पर अपनी माता पर बैठकर एक उत्साह के साथ इस विधानसभा क्षेत्र को ताकत देने के लिए आए हैं। और चूंकि सम्मान्य अरुण सिंह जी राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, आप न केवल हमारे प्रभारी हैं, न केवल देश के पार्टी के महामंत्री हैं, आप मुख्यालय का काम भी देखते हैं। बहुत सारे युवा बैठे हैं। जब भारत में किसी भी चुनाव की प्रत्याशियों की सूची जारी होती है तो उस पर अरुण सिंह जी के हस्ताक्षर होते हैं, और वो सब देखकर ऐसा लगता है कि आपने श्री माधोपुर की इस धरती पर कार्यकर्ताओं के साथ आपके हस्ताक्षरों से न्याय हुआ है। आपने एक असली कार्यकर्ता को टिकट देने का काम किया। आपने सीकर जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को टिकट दी हैं और 4 विधानसभा क्षेत्र में नेताओं को टिकट दी हैं। जनता कार्यकर्ताओं को कितना पसंद करती है और नेताओं को कितना पसंद करती है, ये तो आने वाली 25 तारीख बताएगी। परंतु मैं इतना विश्वास से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ईमानदार कार्यकर्ता पार्टी के लिए जीना और मरना जानता है। वो पार्टी के लिए अपना खून पसीना बहाकर भी काम करने की ताकत रखता है। मैं आपसे एक बात का और आग्रह करता हूं, मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सम्मान्य अरुण सिंह जी, श्री माधोपुर की जनता ने राजस्थान में बड़े बहुमत से जीतने वाली सीट के रूप में श्री माधोपुर की जनता ने मन बनाया है। आपसे हम एक बात का आग्रह करते हैं, जब सर्वाधिक वोटों से जीत के जाए तो उस जीत की गणित को देखकर श्री माधोपुर की जनता का मान सम्मान राजस्थान की सरकार में आप बढ़ाने का काम करोगे, ऐसा मैं आपसे इस मंच के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं। और एक बात का और आग्रह करते हुए मेरी बात पूरी करूंगा। अरुण सिंह जी, यहाँ का कार्यकर्ता ईमानदार है। सुबह 5 बजे उठकर रात की 12 बजे तक वो काम करता है, लेकिन उसके पास धन का अभाव है। और जिस प्रकार के चुनाव आज की तारीख में हैं, जिस प्रकार की परिस्थितियां आज के चुनाव में हैं, सामने चुनाव लड़ने वाले लोगों का कैसा चरित्र रहा है हम सब जानते हैं। उससे मुकाबला करने के लिए वैसी आवश्यकता इस पार्टी को भी यहाँ पड़ेगी। आप उस पर भी हमारा सहानुभूति पूर्वक हमें आशीर्वाद रखेंगे, ऐसा आग्रह करता हुआ बड़ी संख्या में पधारे हुए कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हुआ और सम्मान्य अरुण सिंह जी सहित मंच के सारे अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हुआ मेरी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। माननीय आज के मुख्य अतिथि महोदय को बहुत जल्दी जाना है, लेकिन थोड़ा समय लेंगे श्रीमान, हम आप थोड़ा लेंगे आपसे। मुंड्रू के समस्त कार्यकर्ता राजस्थान की जमीन का प्रतीक यह हल माननीय अरुण सिंह जी को और झार सिंह जी को प्रस्तुत करेंगे। मुंड्रू भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यह हल प्रस्तुत करेंगे। माननीय अरुण सिंह जी को यह हल प्रतीक करेंगे। हल जो राजा जनक ने चलाया, हल जो राजा सूरजमल ने चलाया, हल जो कल्याण सिंह कालवी ने चलाया, हल जो हरलाल सिंह खर्रा ने चलाया। अब मैं अब जो श्री राजेश जी हरिजन पार्षद हमारे परिवार के सदस्य बने हैं। जाबर सिंह जी से गुजारिश है कि वो माल्यार्पण कर उनका स्वागत करेंगे। राजेश जी हरिजन पार्षद नगरपालिका श्री माधोपुर, सुरेंद्र सिंह जी शेखावत मुंड्रू, राधेश्याम जी बड़ोद, जगदीश जी रायपुरिया पंचायत समिति मेंबर, सुंदर चौहान, मऊ सरपंच सुनीता देवी वर्मा। जाबर सिंह जी खर्रा से गुजारिश है कि आप इनका हमारी पार्टी में जो आए हैं अरुण सिंह जी का आशीर्वाद दिलाएं और माल्यार्पण का स्वागत कराएं। राजेश जी हरिजन पार्षद नगरपालिका श्री माधोपुर, सुरेंद्र सिंह शेखावत मुंड्रू, मऊ सरपंच सुनीता देवी वर्मा, रायपुर के जगदीश जी पंचायत समिति मेंबर, सुरेंद्र जी चौहान। जाबर सिंह जी से गुजारिश है 2 मिनट एक
नाथूसर पंचायत समिति अजीतगढ़ के प्रधान और उप प्रधान से निवेदन है, जो झावर सिंह जी को एक तलवार देना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक तलवार देंगे। पंचायत समिति अजीतगढ़ के प्रधान और उप प्रधान शंकरलाल जी यादव और पूरण जी गुर्जर से निवेदन है कि वो दें। नाथूसर ग्राम के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी आ जाएं, झावर सिंह जी को चांदी का मुकुट पहना रहे हैं। नाथूसर ग्राम पंचायत के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जल्दी से आ जाएं, समय बहुत कम है, हमारे राष्ट्रीय महासचिव महोदय को आगे जाना है। नाथूसर ग्राम पंचायत के सदस्य आ जाएं, झावर सिंह जी को चांदी का मुकुट पहनाएं। अरुण सिंह दो ही मिनट में बुला रहे हैं, 2 मिनट में। माननीय अरुण सिंह जी से मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि आपने जिस आदमी को टिकट दिया है, माननीय अरुण सिंह जी से निवेदन है, हमारे राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी, आप शांति से बैठ जाएं। प्रभारी से निवेदन है, इतना सा निवेदन है कि आप उगाने में लगे हैं सूरज, हमने दिए की लो सवारी है, आप समंदर को थामे रखना हम पे दरिया की जिम्मेदारी है। श्री माधोपुर की ये सीट राजस्थान विधानसभा में हम मुकम्मल करेंगे कार्यकर्ता, इस आश्वासन के साथ आमंत्रित करता हूं अरुण सिंह जी को। तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट से अब अभिनंदन कीजिए कि दिल्ली की रायसीना हिल भैया ये जरा मंच बैठ जाओ, जरा हाथ उठाएंगे, मुट्ठी बंद करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस जनसभा में यहां के बहुत ही लोकप्रिय जो प्रत्याशी, जो पहले विधायक भी थे, ऐसे झावर सिंह खर्रा जी, उनका जरा स्वागत करिए तालियों के द्वारा। और मैं जब यहां आया तो मैं देखा कि पूरे कार्यक्रम में कहीं भी गया हूं, एक ऐसा कार्यक्रम है जहां आप लोग जमीन पे बैठे हैं, और जमीन पे बैठने के बाद जो उत्साह मन में दिख रहा है, जो आपके मन में जोश है, जो आपके मन में संकल्प है, मैं कह सकता हूं कि यह विधानसभा भारी मतों से आप जीतने जा रहे हो, बहुत बड़े मतों से जीतने जा रहे हैं। यह बात स्पष्ट है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय होने वाली है। यह अखबार के लोग भी कहते हैं, टीवी मीडिया के लोग भी कहते हैं, पत्रकारों से भी मेरी चर्चा हुई, सब कह रहे हैं कि ऐतिहासिक विधानसभा, ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में होने वाली है। और यह बात भी स्पष्ट है कि राजस्थान के विधानसभा में जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक होंगे तो उसमें झावर सिंह खर्रा जी भी अगली पंक्ति में बैठे हुए होंगे, यह स्पष्ट है। और आज यह सुखद संयोग ही है कि जब मैं जयपुर से निकल रहा था तो पहली बार चुनाव प्रचार करने के लिए, आज पहली बार चुनाव प्रचार करने के लिए कल्याण सिंह जी बहुत लोकप्रिय नेता थे, उनके सुपुत्र पोते भवानी सिंह जी, उन्होंने कहा कि अगर झावर सिंह खर्रा जी के चुनाव प्रचार में करने के लिए आप चल रहे हैं, और वह पहली विधानसभा है जहां चुनाव प्रचार करने के लिए हम निकले हैं, आज से शुरुआत की है, तो हम आपको चल करके विजय हासिल दिलाने के लिए लोगों से अपील करेंगे, निवेदन करेंगे। यह सहयोगी है, तो इसलिए विजय तो पक्की है, और विजय यह सुनिश्चित करनी है कि पूरे जिले में, आसपास के जिलों में सबसे अधिक विजय कहीं हो तो झावर सिंह खर्रा जी की विजय होनी चाहिए। होगी ना? जरा हाथ उठाई, होगी ना?
बहुत बढ़िया। और उसी के साथ साथ यहाँ के जिला अध्यक्ष पवन जोशी जी भी है, पवन मोदी जी, हमारे भाई साहब इधर पवन मोदी जी है, और इंदिरा चौधरी, मंत्री जी है, इंदिरा चौधरी जी है, और विष्णु चेतानी जी है, और हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता हमारे मित्र हरिराम रिड़वा जी है, हरिनारायण जी महंत जी, शंकर यादव जी, माधव सिंह जी, और युवा नेता तेज नेता ऐसे हमारे कमल सिकवाल जी हैं। उन्हीं के साथ साथ कमल जैन जी, सुरेश जी, पवन जी, सभी का नाम तो ले सकते हैं, लेकिन सभी का नाम लिया हुआ माना जाना चाहिए। मित्रों, यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान को जितना 5 सालों में पीछे ले जाने का कांग्रेस ने काम किया, गहलोत ने काम किया। 1-2 बार पेपर लीक तो लोगों ने सुना होगा, लेकिन 1-2 बार नहीं 17 बार पेपर लीक होता है, तो यह सरकार के बिना मिले हुए, सरकार के बिना मर्जी से पेपर लीक नहीं होता। गहलोत जी, गहलोत के मंत्री उसमें इन्वॉल्व हैं, युवाओं के भविष्य पे हथौड़ा चलाने का काम किया है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिन्होंने युवाओं के भविष्य पे खिलवाड़ किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी महीने बनने वाली है। एक एक दोषियों को ढूंढ करके उनको जेल में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इसलिए 20-25 दिन और शांति से रह ले, उसके बाद जिन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वो बचेंगे नहीं, यह मान के चलें। किसानों के लिए राहुल बाबा जी पिछली बार बोल के गए थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 दिन की, हम 10 दिन के अंदर हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। अरे किसानों का कर्जा माफ तो किया नहीं। राजस्थान के 19,400 से अधिक ऐसे किसान हैं जिनकी जमीन कुर्की हो गई, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। गहलोत जी पहले तो आप गारंटी पूरी किए नहीं, अगली गारंटी लेकर के आए हैं। राजस्थान की जनता ने तय कर लिया है कि जो धोखा देकर के सत्ता में आए हैं अशोक गहलोत जी, उनके मंत्री, उनके विधायक धोखे में सत्ता में आए, इस बात इतने तेजी से धक्का जनता देगी, इतनी तेजी से धक्का देगी कि 20 साल 25 साल तक कांग्रेस कभी सत्ता में आने को सोचेगी नहीं, यह मान के चलिए। जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, राजस्थान शांतिप्रिय प्रदेश होता था, महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा के लिए लोग खड़े होते थे, बहन बेटियों का सम्मान होता था। जावर सिंह खर्रा जी सदैव महिला सुरक्षा के लिए, और पूरे कार्यकर्ता लगे रहे महिला का सुरक्षा होना चाहिए। और आपके पिताजी हरलाल सिंह खर्रा जी के पूरे शेखा पार्टी के सबसे बड़े कोई नेता थे तो हरलाल सिंह खर्रा जी थे। अगर 6-6 बार जनता ने उनको विजय दिलाई तो इसलिए विजय दिलाई, वो किसानों की आवाज थे, उन्होंने महिला सुरक्षा, उनकी मां बहनों की सुरक्षा के लिए वो आवाज थे, गरीबों की आवाज थे, इसलिए जनता ने बार बार 6 बार उनको जिताने का काम किया। और कांग्रेस के शासन में कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रतिदिन ऐसे ऐसे अत्याचार हो रहे, अलग अलग जिलों में कहीं एक लड़की के साथ गैंग रेप किया जाता है, उसके बाद गोली मारी जाती है, गोली मारी जाने के बाद उसमें एसिड डालते हैं और एसिड डालने के बाद कुएं में डाल देते हैं। यह करौली की घटना है। ऐसी अगर आप घटना देखेंगे तो हर जिले में इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। लेकिन गहलोत जी खुद गृह मंत्री हैं, खुद गृह मंत्री होते हुए उन्होंने एक बार भी चिंता नहीं की कि राजस्थान के बहन बेटियों की सुरक्षा किस प्रकार से दी जानी चाहिए। और तो और देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं होगा, देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं होगा जिसके पास मंत्रालय हो। गहलोत जी के पास गृह मंत्रालय, लेकिन विधानसभा में एक बार भी कानून व्यवस्था के लिए उन्होंने नहीं बोला। इससे शर्मनाक की बात क्या हो, एक बार भी नहीं बोला गहलोत जी कि कानून व्यवस्था को ठीक करेंगे, महिला अत्याचार नहीं होगा।
भारतीय जनता पार्टी संकल्प लेती है कि जिस प्रकार से गुंडे माफियाओं पे कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हुई है, बहन बेटियां सुरक्षित है, वहां भी ये स्थिति यही थी। सहारनपुर से लेकर मुजफ्फरनगर चारों ओर यही स्थिति थी, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होती थी। जब योगी जी सत्ता में आए, दोषियों को पकड़ करके उनको दंड देने का काम किए। आज या तो जितने गुंडे अपराधी हैं उत्तर प्रदेश सब छोड़ के चले गए हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं बचे हैं। यह हमारा संकल्प है और इस संकल्प को भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री सब मिलकर के करेंगे कि हमारी सर्वोपरि अगर कोई एजेंडा रहेगा, सबसे अधिक प्राथमिकता पे कोई एजेंडा रहेगा तो यह रहेगा बहन बेटियां रात के 12 बजे भी अगर निकलती हैं तो किसी की हिम्मत नहीं हो बहन बेटियों की तरफ आंख उठा करके देख पाए। यह हमारी महिला सुरक्षा का संकल्प हम लेते हैं और अगले महीने से काम शुरू हो जाएगा। मित्रों, आप सबसे निवेदन करना है कि बिल्कुल कांग्रेस के झांसे में मत आइए। यहां का जो विधायक है, अगर कांग्रेस के दोषी अगर गहलोत जी है, अगर कानून व्यवस्था के दोषी गहलोत जी है, उनके मंत्री है, तो यहां का विधायक भी उतने दोषी है जितना कांग्रेस पार्टी सरकार दोषी है, उतना ही दोषी है। नहीं तो इस प्रकार से पेपर लीक, इस प्रकार से महिला अत्याचार, इस प्रकार से भ्रष्टाचार कभी आपने सुना है? आज तक कभी आपने सुना नहीं होगा कि सरकारी दफ्तर में सोने की सिल्ली मिलती है, नाथी का बाड़ा। सरकारी दफ्तर में इस प्रकार से करप्शन, सोने की सिल्ली मिलती है। अरे भाई, जब सोने की सिल्ली सरकारी दफ्तर में मिलेगी, जब करप्शन चारों ओर होगा, तो गरीबों का भला कैसे करोगे? क्योंकि सारा का सारा राजस्व तो उधर जा रहा है। इसलिए आप सबको मुद्दे की जानकारी है, उसको विस्तृत में नहीं मैं कहना चाहूंगा, लेकिन एक एक लोगों को संकल्प लेना चाहिए, गांव गांव में जानना चाहिए। कोई भी जाति बिरादरी का हो, किसी भी जाति बिरादरी का हो, सबसे एक ही बात कहना चाहिए, यही बात करना चाहिए कि श्री माधवपुर के भविष्य के लिए, श्री माधवपुर के विकास के लिए, श्री माधवपुर के सुरक्षा के लिए सबको मिलकर के, एक एक व्यक्तियों को मिलकर के यही संकल्प लेना है। केवल एक संकल्प लेना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के जो प्रतिनिधि, उनको पूरी ताकत के साथ, एक एक व्यक्ति ताकत के साथ कमल का बटन दबाए और जाबर सिंह खर्रा जी को बहुत भारी मतों से जिताने का काम करें। एक एक घर में जाना है। आप ये ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस पार्टी अब उनके हाथ में कुछ बचा नहीं, जात बिरादरी में काम बांटने का काम कर रही है। अरे महिला सुरक्षा है, पेपर लीक की है, गरीबों को अधिक से अधिक उनको सुविधा मिलनी चाहिए। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, लगातार 5 किलो अनाज देने का काम कर रहे हैं, कोरोना में वैक्सीन लगवाने का काम किया, एक एक व्यक्ति को ढूंढ करके, और गैस पे सबसे अधिक सब्सिडी अगर कोई देने का काम करते थे 400 रुपए। गहलोत जी, आप 500 रुपए की बात करते हो, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, 400 रुपए की सब्सिडी तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, आप कुछ नहीं दे रहे हो, कुछ नहीं दे रहे हो, आप तो 100 रुपए भी नहीं दे रहे हो। एक तरफ 400 रुपए की सब्सिडी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गैस सिलेंडर पे दे रहे हैं, और एक तरफ 100 रुपए की सब्सिडी कौन देने का काम कर रहा है? अशोक गहलोत जी। तुलना तो करो। और आप बड़े बड़े पेपरों में एडवर्टाइजमेंट दे देते हो। ये जनता, ये राजस्थान की जनता, श्री माधवपुर की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। एक एक लोगों से जाके बताने का यह काम करे। और मित्रों, अंत में यही मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ध्यान में रखते हुए आप इस बात का संकल्प लें, और एक एक व्यक्तियों से, आप लोग तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे ही रहे हैं, लेकिन आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, एक एक गांव, एक एक घर जा करके उनसे दरवाजा पे खटखटाइए और बात करिए, मुद्दों की बात करिए, और मुद्दों की बात करिए कि इस क्षेत्र का विकास के लिए जाबर सिंह खर्रा जी को वोट दिया करेंगे कि नहीं करेंगे? एक एक घर में जाके संपर्क करेंगे क्या?
करेंगे क्या? करेंगे पक्का? संकल्प बताइए, करेंगे क्या? पक्का? तो मैं यह निश्चिंत होकर अगर आप कहो तो जाऊं कि ऐतिहासिक विजय यहां से होने वाली है। नहीं, ऐसे मैं मानने वाला नहीं हूं, ऐसे मानने वाला नहीं हूं। आप यह संकल्प लो, आप यह संकल्प लो, 20 दिन तक लगातार, 1 मिनट भैया, यह संकल्प लोग 20 दिन तक लगातार एक एक घर में एक एक व्यक्ति से जाकर के वोट मांगने का काम करेंगे। यह बताओ पहले, संकल्प करेंगे क्या? करेंगे क्या? यह बताइए। तो ऐतिहासिक विजय होगी अगर करेंगे तो। आइए हम सब संकल्प ले कि लगातार हम 20 दिन लगातार एक एक घर को जाकर के दरवाजा खटखटा करके वोट मांगेंगे। यह उठाइए हाथ, संकल्प पक्का? पक्का? अब अगर आप कहो कि ऐतिहासिक विजय के लिए जीत का माला अगर आप सब कहो तो झाबर सिंह खर्रा जी को पहना दूं क्या? अगर बताओ, सब हाथ सहमत हो? सब सहमत हो? पक्का? पक्का? लो ले आओ भाई, ये आप सबके ओर से कर रहा हूं, इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है। ऐतिहासिक जीत होने चाहिए। हाथ उठाइए ऐतिहासिक जीत के लिए। पक्का? चले, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग अभी चलेगी, 2 मिनट शांति रखिए। मैं हमारे राष्ट्रीय महासचिव महोदय से निवेदन करूंगा, हमारे रामपुरा थोई के कार्यकर्ता एक हल आपको अरुण सिंह जी को भेंट करना चाहते हैं। रामपुरा थोई के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक हल, रामपुरा थोई के कार्यकर्ता माननीय अरुण सिंह जी को एक हल भेंट करना चाहते हैं। आप ये सम्मान का प्रतीक यहां से लेके जाएं। मीटिंग चालू रहेगी। हमारे वरिष्ठ नेता अभी उद्बोधन देंगे, आप शांति से बैठे रहें। माननीय अरुण सिंह जी को कहीं बाहर जाना है, अभी वो दूसरे क्षेत्र में भी चुनाव यात्राओं में जाएंगे। रामपुरा थोई के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माननीय मंत्री महोदय को, माननीय अरुण सिंह जी को हल भेंट किया है। वही हल जो राजा जनक ने चलाया, वही हल जो कल्याण सिंह जी ने चलाया, और वही हल जो हरलाल सिंह जी खर्रा ने चलाया। माननीय अरुण सिंह जी को सम्मान सहित अब मैं आमंत्रित करता हूं नगरपालिका श्री माधोपुर के श्री प्रधान जी और उप प्रधान जी अजीतगढ़ पंचायत समिति झाबर सिंह जी को तलवार भेंट करेंगे। और हरिनारायण जी महंत से मेरी निवेदन है, वो ब्राह्मण हैं, चाणक्य की तरह अपनी शिखा को खोलिए जिसे घनानंद को परास्त किया जा सके। श्री हरिनारायण जी महंत, नगरपालिका श्री माधोपुर के माननीय अध्यक्ष। करूंगा सुशील कुमार शर्मा और एक बार इनसे बात हो, बनवारी जी से बात करो। बनवारी जी ये क्रम जो बने इन पार्टी से। अरे भाई समझ गए मैं आपकी बात। हरिनारायण जी आशीर्वाद भी देंगे। श्री माधोपुर एक विप्र के द्वारा, बोहरा जी के द्वारा बसाई हुई नगरी है, और आप आशीर्वाद भी देंगे, अपनी शिखा की गांठ को भी खोलेंगे। 25 तारीख तक चाणक्य की तरह संकल्प लेंगे और घनानंद को यहां से पराजित कराएंगे। और एक परसा ब्राह्मण समाज दिवराड़ा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भगवान परशुराम जी का परसा दे दिया, आ गया, तलवार आ गई, जाट तैयार हो गए, राजपूत तैयार हो गए, गुर्जर तैयार हो गए, यादव तैयार हो गए। महाजनों का आशीर्वाद है, ब्राह्मणों ने अपनी शिखा को खोल दिया है, और हर जाति के, ओबीसी के, दलित, वंचित, हिंदू, मुस्लिम, हर आदमी खड़ा हो गया है। आमंत्रित करता हूं श्री हरिनारायण जी महंत, नगरपालिका अध्यक्ष श्री माधोपुर, अपने उद्बोधन के लिए। बनवारी जी क्रम बता दो, क्रम बताओ। समाप्त और फिर बाजार में चलांगा रैली का रूप में। सम्मानित मंच, अति सम्मानित
सदन, मेरे सामने जितने भी क्षेत्रवासी बैठे हुए हैं श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के, सबसे हाथ जोड़ करके मैं ये विनती करता हूं कि जागो, बिगुल बज गया आजादी का गगन गूंजता नारों से, मिला रही है आज हिंद की मिट्टी नजर सितारों से। कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से, जिन्होंने जीवन भर दलाली की। श्री माधोपुर नगर पालिका में हर पते के पैसे लेकर के जिनके पास दलाली पहुंची, श्री माधोपुर का नागरिक जान गया। मेरे राजनीतिक जीवन के इतिहास में ये पहला मौका था कि श्री माधोपुर में घोषणा कर दी गई कि बीजेपी के वार्डों में सफाई नहीं होगी। अरे भैया, ये क्या हुआ? आज तक का इतिहास कहता है यहाँ कोई बीजेपी कांग्रेस के वार्ड नहीं हुए, सब जगह सफाई होती थी। ये आदेश क्या है? अरे कचहरी मंत्री ने सफाई में नाम पाया है, वो गली गली जाकर के चेक करता था, उसका नाम दबो, और मेरी प्यारी जनता ने उन्हीं का नाम दबो दिया और आज उनको चौराहे पे खड़ा कर दिया। ईमानदारी से मैं आपको बताना चाहता हूं, इस नगर पालिका का इस प्रकार से गला घोटा गया है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे कानून पास किए गए, सुनिंदा बोर्ड को दरकिनार कर दिया गया और एक ऐसे सेक्रेटरी को लगाया गया, और राज्य सरकार ने एक कानून पास कर दिया कि भाई जब तक पट्टा अभियान चलेगा, जब तक एम्पावर्ड कमेटी काम करेगी। उस एम्पावर्ड कमेटी में कौन कौन? अध्यक्ष तो उसका अध्यक्ष रहेगा, सेक्रेटरी उसका सेक्रेटरी रहेगा, नगर पालिका का जेईएन उसका मेंबर रहेगा और टाउन प्लानर उसका मेंबर रहेगा। इन चार में जो भी 3 पास कर देंगे वो फाइनल हो जाएगा, चेयरमैन अकेला पड़ा रहेगा। ये 3 अंटी के विधायक के अंटी के, जिन्होंने श्री माधोपुर में इतने अत्याचार किए हैं कि मैं आपको गणना नहीं कर सकता। हमने किस प्रकार से टाइम पास किया है। अधिकारियों को और कर्मचारियों को आदेश दे दिया गया कि अगर चेयरमैन जोर से बोलता है, किसी को धमकाता है, अपने कपड़े फाड़ दो, फाइलें फाड़ दो, केस में दर्ज करा दूंगा। अरे वाह, किस प्रकार से श्री माधोपुर का शोषण हुआ है। मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 5 साल में हमें उस अत्याचार का बदला लेना पड़ेगा, चाहे दुनिया में कोई भी ताकत आ जाए, हमें रोक नहीं सकेगी। किस प्रकार से श्री माधोपुर को अतिक्रमण नगरी बना दिया गया, कितने ही कॉम्प्लेक्स बनाए, किसी को इजाजत की जरूरत नहीं है, नगर पालिका में 1 पैसा देने की जरूरत नहीं है। आज श्री माधोपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता खत्म हो गए हैं, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है। जिन्होंने दलाली खाई है वही कांग्रेस का कार्यकर्ता है। तो इन दलालों से सावधान रहिए। अगर भाई झावर सिंह जी का आप भारी बहुमत से चयन करते हैं और राजस्थान में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हर श्री माधोपुर वासी को न्याय मिलेगा। हम उसके साथ न्याय करेंगे, हाथ जोड़ करके उसको नमन करेंगे। जितने भी छेद निकाले हैं वो श्री माधोपुर की जनता के नहीं, हमारे दिल में निकले। नीम का थाने में 4 एमएलए बैठ गए, श्री माधोपुर को हम रहन रखे कि आप नीम का थाना को जिला बना लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। अरे एमएलए चुना था या श्री माधोपुर को रहन रखने के गहने मेलने के लिए आपको पावर दिए थे। श्री माधोपुर के साथ न जाने क्या क्या हुआ है। रात को नींद नहीं आती है, मेरे आंखों के आंसू नहीं सूखते हैं। अब जिस रोज ये समस्त कार्यकर्ता जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये सब मेरे परिवारजन हैं, मेरे माई बाप हैं। हाथ जोड़ करके मैं इनसे प्रार्थना करता हूं कि आप भारी मत से खर्रा जी को जिता करके भेजिए।
ताकि मेरी आत्मा को भी शांति मिले। जय हिंद, जय भारत। एक सूचना दे रहा हूं, अभी आप बैठे रहें, 2-3 उद्बोधन और जरूरी कराते हैं, उसके बाद याद रैली के रूप में आप श्री माधोपुर में नगर में निकलेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूं तेजपाल जी सैनी को। यह आदेश है इसलिए कि आप हरलाल सिंह जी के साथ हैं और जिसका पिता देहांत हो जाता है उसके चाचा की जिम्मेदारी है कि बेटे को आशीर्वाद दें। आपकी जिम्मेदारी है कि आशीर्वाद दें और 25 तारीख तक श्री माधोपुर में रहें। ये श्री माधोपुर की जनता का आदेश है। मंच पर उपस्थित नेतागण व मेरे सामने बैठे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता बंधुओं, माताओं और बहनों, मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि आपने ये मान लिया है कि हमारी जीत 100% हो गई है, लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि 100% मानते हुए भी आप अति उत्साह में नहीं आएंगे और 25 तारीख तक घर घर जाकर के ईमानदारी से मेहनत करके हर कार्यकर्ता का वोट बूथ पर डलवाएंगे। इसी में आपकी जीत है। अति उत्साह में आने की जरूरत नहीं है। मैं मंच पर मुझे 2 शब्द बोलने के लिए कहा गया। मैं लाल सिंह जी का निजी व्यक्ति हूं, वो मेरे पिता तुल्य थे। मैं उसी तरीके से आज भी इस श्री माधोपुर में जाबर सिंह जी के साथ तन मन धन से लगा हुआ हूं और जीवित हूं, तब तक लगा रहूंगा। धन्यवाद। आप यहाँ पधारे, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन इतना है कि बस थोड़ी देर की बात हो रहा है, फिर अपन जाबर सिंह जी के साथ नगर में भ्रमण के लिए चलेंगे। वहां पे हम लोगों से निवेदन करेंगे। कुछ समय की बात है, अपना यज्ञ पूरा होने वाला है। विष्णु जी चेतानी जी से निवेदन है कि वो नीमका थाना छोड़कर श्री माधोपुर आ जाएं 25 तारीख तक, क्योंकि श्री माधोपुर उनका घर है। बलदेव जी खंडेला कह सकते हैं कि श्री माधोपुर मेरा है, खंडेला उनका है कि नहीं है मुझे पता नहीं, श्री माधोपुर उनका है। विष्णु जी का नीमका थाना है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन श्री माधोपुर उनका है। रणवाजी का लक्ष्मणगढ़ है कि नहीं है, लेकिन श्री माधोपुर उनका है। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, जिनको अपने नगर पे विश्वास है या नहीं, लेकिन श्री माधोपुर के नागरिक, श्री माधोपुर की जनता आपके पांव के नीचे ने अपनी हथेलियां रखती है। विष्णु जी चेतानी जी से निवेदन करूंगा, अपना उद्बोधन दें। समय कम है इसलिए संक्षिप्त में देंगे, पर आपका उद्बोधन हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। श्री विष्णु जी चेतानी जी, पूर्व हमारे जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। सभी सम्मानीय कार्यकर्ताओं से निवेदन है, आप सबसे निवेदन है, पांडाल में यथास्थान बैठे रहें, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। कार्यक्रम अभी और चलेगा। आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, मुख्य कार्यक्रम तो अब होने वाला है, मुख्य कार्यक्रम अब से थोड़ी देर पश्चात होने वाला है। आप सबसे मेरा निवेदन है, यथास्थान बैठे रहें। आप विष्णु जी चेतानी से निवेदन करूंगा, वो भी अपना मार्गदर्शन देवें। मुझे भारतीय जनता पार्टी का संगठन का काम करते हुए राजस्थान भर में जाने का अवसर मिलता है, लेकिन श्री माधोपुर में जब आता हूं तो सचमुच में डॉक्टर साहब ठीक कह रहे थे, अपनापन भी होता है। और लेकिन इस प्रकार के कार्यकर्ता जो यहां दिल से जो जुड़े हैं, उसके दर्शन मुझे श्री माधोपुर में ही होते हैं। और राजनीति में सुचिता क्या होती है, उसके दर्शन भी मुझे श्री माधोपुर में होते हैं। मैं श्री माधोपुर की जनता और कार्यकर्ताओं को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। मेरी मां बहनें भी बैठी हैं, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं। आदरणीय जाबर सिंह खर्रा जी, राजस्थान में इनकी सूरत देखकर तो किसी को लगता होगा कि ये एक अखंड नेता हैं, लेकिन दूसरे ही बात ध्यान में आती है कि सुचिता के प्रतीक भी हैं। लेकिन तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है इस राजनीति के मैदान में, कि जब पूरे पंचायती राज कानून में कहीं भी कोई ऑफिसर भी फंस जाता है तो लगता है कि इस राजस्थान की राजनीति में एक विद्वान कार्यकर्ता कौन है, एक विद्वान नेता कौन है, तो उसका फोन आदरणीय जाबर सिंह खर्रा जी के पास में आता है कि जाबर सिंह जी यहां पर हम फंस गए, कोई रास्ता बताइए कि कैसे इसका रास्ता निकलेगा। वो जाबर सिंह जी खर्रा हमारे यहां के जनप्रतिनिधि है। और जब भारतीय जनता पार्टी को मैं सारे नेतृत्व का अभिनंदन करता हूं
कि आपको वापस से भारतीय जनता पार्टी ने यहां प्रत्याशी बनाया है। मैं 6 महीने पहले बहुत सारे सर्वे करने के लिए केंद्र की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से टीमें घूम रही थी। कहीं ना कहीं उन टीमों में एक आध कार्यकर्ता हमारा कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो एक बार ऐसे बातचीत हुई किसी एक ऐसे सर्वे टीम के कार्यकर्ता से 6 महीने 7 महीने पहले। वो कहता है कि भाई साहब, पूरे सीकर जिले में आज की तारीख में आप एक सीट सबसे अच्छे वोटों से जीत रहे हो और वो है झाबर सिंह खर्रा श्रीमाधोपुर। और ये वास्तव में आपके आशीर्वाद की ताकत है जिसके कारण से ये है। पिछले 5 साल कैसे राजस्थान में गुजरे हैं, इस श्रीमाधोपुर के भी गुजरे हैं और राजस्थान के भी गुजरे हैं। समय की मर्यादा, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कैसे राजस्थान की जनता ने ये गिन गिन कर दिन निकाले हैं। लेकिन ये दिन अब पूरे हुए, अब समय ठीक आने वाला है। लेकिन उत्साह के साथ में एक एक घर में हम जाएंगे। नगरपालिका की बात आदरणीय महंत जी बता रहे थे, मैं इस मंच को भी प्रणाम करता हूं। मैंने मंच को प्रणाम नहीं किया, मंच पर बहुत वरिष्ठ बड़े बड़े सब नेता बैठे हैं, कार्यकर्ता बैठे हैं। मैं कुछ नाम लूंगा, कुछ छूटेंगे तो मैं सभी को एक साथ प्रणाम कर लेता हूं। लेकिन इतने सारे लोग, किसी भी क्षेत्र का कोई आपस में राजनीति में काम करने वाला कार्यकर्ता तो उसका एक मन जरूर करता है, यार श्रीमाधोपुर की नामांकन रैली है, वहां तो मैं जाऊंगा। मेरे नीम का थाना से भी यहां पर खूब सारे आदरणीय जगदीश जाखड़ जी, आदरणीय डॉक्टर साहब जाखड़ जी, हमारे प्रधान जी उदयपुर वाटी से, आप सब लोग भी नीम का थाना से भी यहां पधारे हैं। सीकर से भी लोग आए हैं, खंडेला से भी लोग आए हैं। सबके मन में यह है कि मैं जाकर यह नामांकन रैली में जरूर जाऊंगा। आप सब लोगों के उत्साह को मैं प्रणाम करता हूं। आप सब लोगों से बारंबार एक विनती करता हूं कि आने वाली 25 तारीख तक इस बार एक रिकॉर्ड बना दीजिए कि इस श्रीमाधोपुर विधानसभा का, क्योंकि मैं जिलाध्यक्ष था, मुझे इस बात का सब्र है कि लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक वोटों की लीड देने वाला यह श्रीमाधोपुर है। इस बार पूरे राजस्थान में सबसे अधिक वोटों की लीड से कोई विधानसभा जीते वो श्रीमाधोपुर हो। इस प्रकार का रिकॉर्ड बना दीजिए। मैं आप सब कार्यकर्ताओं को प्रणाम करने के उनके घर घर तक भी आऊंगा। आप सब लोगों को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु जी चेतानी ने एक तरफ हमारे हरिनारायण जी महंत ने शिखा खोल दी, एक तरफ विष्णु जी ने, एक व्यापारी ने तलवार हाथ में उठा ली। राजपूतों ने तलवार उठा रखी है, गुजरों ने फरसा उठा रखा है, ब्राह्मणों ने शिखा खोल दी है, जाट हल लेकर के आ गए हैं, गुजर आ गए हैं, फिर कौन बचा? कोई नहीं बचा। अब मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं। पास में गांव है महरोली, जो हरलाल सिंह जी का सबसे पहला पंचायत समिति का चुनाव लड़ा, प्रधान बने, वो महरोली भारनी मऊ 1 हुआ करते थे। वहां से राजपूत समाज के बड़े कद्दावर और बड़े मजबूत लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से उनका अभिनंदन कीजिए। भारतीय जनता पार्टी आपके पांव के नीचे अपनी हथेलियां रख रही है। जाबर सिंह जी से गुजारिश है कि उनका अभिनंदन कीजिएगा। योगेंद्र सिंह जी, उपेंद्र सिंह जी, महरोली के कार्यकर्ता जो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, आए, तालियों से आप अभिनंदन कीजिएगा। योगेंद्र सिंह जी, योगेंद्र सिंह शेखावत, उपेंद्र सिंह शेखावत, भानु प्रताप सिंह शेखावत, आ जाओ सभी कार्यकर्ता। योगेंद्र सिंह शेखावत, शक्ति सिंह जी, योगेंद्र सिंह जी, भवानी सिंह जी, उपेंद्र सिंह, भानु प्रताप सिंह, पौंटिंग सिंह। तालियां बजाइएगा। एक एक व्यक्ति अपने आप में मोहल्ला है। अगर इतने लोग महरोली में खड़े हो जाएंगे, आप निश्चित समझिए हमारी जीत सुनिश्चित है। योगेंद्र सिंह जी, उपेंद्र सिंह जी, भानु प्रताप सिंह शेखावत, पौंटिंग सिंह शेखावत, संदीप सिंह महरोली आटा वाले, सोमेंद्र सिंह, रविंद्र सिंह, सुरेंद्र प्रताप सिंह शेखावत, आदित्य सिंह शेखावत, इतने सारे शेखावत। हमारे मुंडरू से सुरेंद्र सिंह जी शेखावत, इतने सारे शेखावत और एक ओकार सिंह जी राठौड़। उसके बाद हमारे पास क्या कमी है? सीपी सिंह जी नांगल, जगदीश जी रायपुरिया, संदीप सिंह जी मुंडरू। मतलब हमारे परिवार में
आज समय कम है, लेकिन अब निश्चित मानिए चुनाव जीतने के बाद आपका और जोरदार तरीके से अभिनंदन करेंगे। एक एक व्यक्ति के लिए हम ऋणी हैं। भारतीय जनता पार्टी आपका सम्मान करती है, आपको बहुत अदब से गले लगाकर अपने परिवार में शामिल करती है। अरे नहीं, अभी बंद हो रखा है, मना कर रखा है। अभी कुछ कार्यक्रम है, रुकिएगा। अब मैं आमंत्रित करूंगा पंचायत समिति अजीतगढ़ के प्रधान और कद्दावर नेता शंकरलाल यादव को। यादवों के लिए कहा जाता है ये कृष्णवंशी हैं, यादव भगवान कृष्ण के वंश के हैं। ये कहते हैं जो उपलब्ध श्रेष्ठ है उसके साथ सुरेंद्र सिंह जी मुंडरू का भी अभिनंदन और स्वागत है। माननीय खर्रा साहब से बागरियाबाद से राजपूत परिवार जो आए हैं पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनका भी अभिनंदन है। तो यादवों के लिए कहा जाता है काठ नवे। कान सिंह जी बागरियाबाद। शंकर जी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, काठ नवे पर राठ नवे नहीं। लकड़ी मुड़ सकती है, लेकिन यादव जो संकल्प करके जाता है वो अपने संकल्प से पीछे नहीं उठा। और संकल्प लेने के लिए हमारे पास त्रिपुंडधारी शंकर हैं और आज वो संकल्प लेंगे। यादव समाज की तरफ से प्रधान भी है, बड़ी जिम्मेदारी है। विधायक के बाद दूसरा स्थान प्रधान का होता है। शंकरलाल जी यादव से निवेदन है कि अपना उद्बोधन दें। जो फटाफट दो, जल्दी से दे दो, फटाफट दे दो। बोल गोपीनाथ जी महाराज की। सबने राम राम सा। आज का ई गौरवमयी कार्यक्रम में जाबर सिंह जी की जन आशीर्वाद सभा में मंच पर अयड़ा भारतीय जनता पार्टी का खूब कद्दावर नेतागण, सम्मानीय हमारे सम्मानीय बाहर से आए हुए नेता, हमारे सम्मानीय जिला परिषद के सदस्य, हमारे सम्मानीय पंचायत समिति सदस्य, उप प्रधान, उदयपुर वाटी से प्रधान, हमारे सम्मानीय सरपंच साहिबान, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के श्री माधोपुर के सभी 6 मंडलों के मंडल अध्यक्ष जो कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ है, हमारे सभी कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख और भाई जाबर सिंह जी खर्रा को आशीर्वाद देने पहुंचे श्री माधोपुर की यह बस्ती माता, आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप अपने इस अमूल्य समय में से समय निकाल करके भाई जाबर सिंह जी को समर्थन देने पहुंचे। इससे स्पष्ट हो रहा है कि आने वाली 25 तारीख को ईवीएम मशीन के जो कमल का फूल आएगा, मुझे लग रहा है कि उस बटन का कलर उड़ जाएगा। कलर क्यों उड़ जाएगा? क्योंकि श्री माधोपुर की आम जनता है, वो त्रस्त है, परेशान है, प्रताड़ित है। जब इनकी सरकार बनी थी 2018 में, चुनाव से पहले जब इनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयपुर के एक सभा में आए थे, तो उन्होंने हाथ हवा में लहराते हुए कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस अगर हमारी सरकार बनी तो हम राजस्थान के समस्त किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। मैं भाइयों पूछना चाहता हूं, मुझे यहां हर दूसरा आदमी किसान नजर आ रहा है कि कभी किसी किसान का कर्जा माफ हुआ? तो फिर इससे ज्यादा झूठी सरकार क्या होगी? किसानों के जितने भी लोन हैं, चाहे वो अल्पकालीन लोन हो, दीर्घकालीन लोन हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे सरल क्रेडिट कार्ड हो,
किसी भी प्रकार का लोन माफ नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का ऋण माफ नहीं हुआ है। उल्टे इन किसानों को दुखी करने के लिए इनके जो लोन थे इनकी कुड़कियां निकाल दी गई, और कुड़की निकालने से कई किसानों की तो हमारे यहाँ कोई और राजस्थान के कई किसानों ने जमीन की कुड़की से आहत होकर के आत्महत्या कर ली, और उन सब आत्महत्याओं की जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ एक कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। इन्होंने किसानों से वादा किया था कि हम 3 फेस लाइट दिन में देंगे। जहां शेखावाटी अंचल में श्री माधोपुर भी आता है, और इस शेखावाटी अंचल में सर्दी के मौसम में पारा 0 डिग्री से नीचे चला जाता है, वहां कभी दिन में लाइट नहीं आई। यह वादा खिलाफी की सरकार है। किया है पेपर लीक हो गए, या तो इनके पेपर लीक हो गए, इनके पेपर चुर गए, और जिस परीक्षा में पेपर नहीं चुरे तो लॉक रूम में से कॉपियां निकल गई। इससे ज्यादा बेरोजगारों के साथ क्या चला होगा? बेरोजगारों के हितों की बात करते थे इन्होंने। बेरोजगारों के साथ अगर आज तक के इतिहास में सबसे किसी ने बेरोजगारों के साथ कुठाराघात किया है तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किया है। क्राइम के मामले में आपको पता है कि जब भी आप सुबह उठते हो, अखबार पढ़ते हो, तो आपको नजर आता है कि अखबार के हर पेज पर कहीं दुष्कर्म की खबर है, कहीं मर्डर की खबर है, कहीं चोरी की खबर है, कहीं नकबजनी की खबर है, और उनसे ये श्री माधोपुर भी अछूता नहीं है। मैं दावे से कह रहा हूं कि जब आपने 2013 में 2018 तक श्री माधोपुर की सत्ता का संचालन भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दिया था, तो एक मर्डर उस समय भी हुआ था हासपुर के जोड़े में, लेकिन आपके यशस्वी विधायक ने उसी समय ऐलान कर दिया था कि 24 घंटे में इसके हत्यारे अंदर होंगे, और 24 घंटे में अंदर चला गया था। है कोई शख्स जो मुझे कह सके कि उसके बाद में और कोई अपराध यहाँ हुआ? और इस कार्यकाल में क्या आप अपराधों की गिनती करोगे? इस कार्यकाल में तो अगर भारतीय सेना में जवान नौकरी करने जाता है, सरहद की रक्षा करता है, और वहां वीर गति को प्राप्त हो जाता है, उनका सब सम्मान से उनके गांव आता है, गांव वाले पलक पावड़े बिछा देते हैं अपने लाल की उस याद में। और ये जहां हमारे ग्रामीण सरकार के जनप्रतिनिधि, मेरे सहयोगी, अगर वहां पुष्प चक्कर लेके चले गए तो उनके ऊपर मुकदमे हुए। मैं वाकई न्याय प्रिय मानता, क्योंकि उस शहीद की शहादत में स्थानीय विधायक साहब के नाम से भी पुष्प चक्कर गया था, तो उस FIR में आपराधिक षड्यंत्र में उनका नाम क्यों नहीं आया? उनका जो प्रतिनिधि पुष्प चक्कर चढ़ाया तो उसका नाम क्यों नहीं आया? सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके करते हैं। जब आपके कोटड़ी सिमाला में 2 मर्डर हुए तब भी, या जिन लोगों का FIR में नाम आया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नाम आया, जबकि जो प्रशासन से हमारा राजीनामा जो हुआ था उसमें बाकायदा कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़े हुए प्रत्याशियों के भी हस्ताक्षर थे, उनका नाम क्यों नहीं आया? तो ये इतनी मतलब क्राइम में डूबी हुई सरकार है। और श्री माधोपुर में तो आप आंकड़े पूछो ही मत, यहां तो सारा खेल सीधा से सीधा भ्रष्टाचार का है। सुविधा शुल्क है, सुविधा शुल्क के नाम से सीधी लोगों की एंट्री होती है। पटवारी जब विरासत का खाता खोलता है तो ही दरी पट्टी और टेबल कुर्सी के नाम से पैसे मांग लेता है मेरे काश्तकारों से। आपकी विरासत का नामांकन आपकी बाप की वसीयत के बाद में आपके आना चाहिए, और उसमें भी ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं। आपकी संपत्ति का जायज नाम आपके आता है, उसमें भी ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं। आपने पढ़ा होगा भी, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मेरी साथ भी 12 तारीख को जब वाकया हुआ था जीतगढ़ में, वो कहते हैं कि साहब प्रधान जी का तो पता ही नहीं, आते नहीं। अरे श्री माधोपुर की सरकार, आप 5 सितंबर का पेपर तो पढ़ते कम से कम। मेरी पंचायत समिति से 4 तारीख का आदेश था कि 12 तारीख को मुझे बैठ के वहां राज कार्य करना है और मुझे वहां टेंडर देने हैं, जिसके लिए 5 तारीख की राजस्थान पत्रिका के अंक में खबर प्रकाशित हुई थी। और उसके बावजूद तो आप जाके बैठते हो, तो इससे बड़ा और क्या वो निकालूंगा। मैं पत्रिका में निकाल दिया, आदेश प्रसारित कर दिया।
सब कहते हैं नहीं साहब ये तो शंकर जी ऐसा करते रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं शंकर जी। शंकर जी तो सिर्फ उनका विरोध करते हैं, और इस विरोध को, इस अन्याय को खत्म करने के लिए मैं सीधी बात पर आ जाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच में एक सोने से खरे आदमी को या प्रत्याशी बना के भेजा है, जो कि अपने आप में खरा है। मैं तो उनको क्या नाम से पुकारूंगा, जिसकी सादगी की कोई पहचान नहीं, नीचे आम आदमी, आम कार्यकर्ता बैठ करके भोजन खाता है। मेरी साथ कार्यक्रमों में जाते हैं, हम इनके साथ कार्यक्रमों में जाते हैं, हम देखते हैं कि जिस फर्श पर आम और गरीब आदमी बैठता है उसी फर्श पर बैठ के खाना खाते हैं, वैसे ही सादा रहते हैं, बिल्कुल सादगी के प्रतीक हैं। या तो इस अन्याय को खत्म करने के लिए, एक मिनट में कुछ नहीं हो, या तो इस अन्याय को खत्म करने के लिए द्वापर में युद्ध हुआ था महाभारत का, और या फिर अब श्री माधोपुर को बचाने के लिए अब संघर्ष होगा न्याय और अन्याय का। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप आने वाली 25 तारीख को जैसे आज यहां आप आए हो, वही 25 तारीख को भाई जाबर सिंह जी खर्रा के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएं, और वो मतदान ही आपकी ताकत बनेगा। इस श्री माधोपुर से अन्याय खत्म करने की ताकत बनेगा। आपके वोट की चोट से भाई जाबर सिंह खर्रा विधानसभा में जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी का मत है। सीनियर लीडर्स मंच पर बैठे हैं, अभी हुई भी थी घोषणा कि आपका भाई, अगर आपका आशीर्वाद आप देते हो और ये विधानसभा पहुंचते हैं तो विधानसभा की अग्रिम पंक्ति में बैठेंगे। और इसी कामना के लिए जिस प्रकार से महाभारत के युद्ध में शंखनाद हुआ था, आज मैं गुरु महाराज तेजाजी के द्वारा आए जो गोठिए हैं, भाई कानाराम से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए, और जिस प्रकार से शंखनाद भारत के युद्ध के समय हुआ था अन्याय खत्म करने के लिए, आज उसी प्रकार से शंखनाद होगा। मैं निवेदन करता हूं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानः सर्जनामहं परितारणायां साधूनां विनाशस्य च दुष्कर्मतां धर्म स्थापनाम् अर्थया संभावनी युगे युगे। कानाराम से निवेदन करूंगा कि महाराज तेजाजी का वो जो शंख है उससे शंखनाद करे, ताकि शंख की आवाज सुनकर के ये श्री माधोपुर के छोटे मोटे बैक्टीरिया, कीटाणु, जीवाणु खत्म हो जाए, और रहे हुए कीटाणु खत्म करने के लिए भाई जाबर सिंह जी खर्रा 3 तारीख को विधानसभा में पहुंच जाए, यही मेरी आपसे कामना है। सभी तल्लीन होकर के शंखनाद सुनेंगे। तेजाजी महाराज की, बोल बस्ती माता की। अब ये मंच सोनी जी के हवाले है साथियों। बड़ा मेरा भी बड़ा मन करता है कि भाषण दूं, लेकिन जब इनको जिताओगे, इनके जीतने के बाद जो आम सभा होगी उसमें मैं भाषण दूंगा। अभी मैं उत्तराखंड से पधारे वीरेंद्र सिंह जी का सम्मान करवाना चाहता हूं। उत्तराखंड से संत आते हैं, सन्यासी आते हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे बीच रहेंगे महीने भर तक, और वीरेंद्र सिंह जी का सम्मान के लिए ओकार सिंह जी बनवारी जी से निवेदन है कि साफा पहनाएं, सम्मान करें। वीरेंद्र सिंह जी बोलेंगे और वीरेंद्र सिंह जी तालियां बजाएं। उत्तराखंड से हमारे बीच रहेंगे 1 महीने तक, और श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी हैं। आप कार्यकर्ताओं को निर्देशित करेंगे, पार्टी की रीति नीति से अवगत कराएंगे। वीरेंद्र सिंह जी से गुजारिश है, बनवारी जी इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं पूछते श्रीमान पूज्य हरलाल सिंह जी खर्रा को
त्याग, तपस्या और सच्चाई के प्रति शुद्ध राजनीति इंसान को अमर महान बना देती है। एक बार जोरदार तालियां श्रीमान हरलाल सिंह जी खर्रा के लिए। और माननीय विधायक महोदय श्रीमान जाबर सिंह जी खर्रा मंच पर आए, उनके लिए एक पंक्ति कि समाज जलाकर महफिल में एक परवाना आया है, समाज जलाकर महफिल में एक परवाना आया है। श्री माधोपुर की जनता का दुख दर्द मिटाने एक दीवाना आया है। बहुत शिकारी आए और चले गए, पर लगता है बब्बर शेर पुराना आया। एक बार जोरदार तालियां। धन्यवाद। सायर जी गुजर की तकलीफ ये थी कि सारे यादव यहाँ हल्ला कर गए, ब्राह्मण हल्ला कर गए, बनिए हल्ला कर गए, जाट हल्ला कर गए, ठाकर कर गए, गुजर कौन से कम है? गुजर कम नहीं। और गुजरों की गारंटी देंगे सायर जी, हमारे उप प्रधान है पंचायत समिति अजीतगढ़ के, और उसी मजबूती के साथ देंगे। गुजर जमीन पे सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई होता है तो गुजर होते हैं। और सायर जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दें। सायर जी के उद्बोधन से पहले मैं निवेदन करूं, हमारे बुर्जा की ढाणी के कांग्रेस प्रत्याशी रहे मूलचंद जी शर्मा का हमारे प्रत्याशी जाबर सिंह जी खर्रा स्वागत करेंगे। शक्ति सिंह जी का भी सम्मान हो गया है। और अब मैं सायर जी गुजर से। श्री माधोपुर के कोने कोने से आए हुए मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, जाबर सिंह जी, मैं तो सबसे एक ही अनुरोध करना चाहता हूं। श्री माधोपुर में जो भ्रष्टाचार और जितना भी करप्शन हो रहा है उसके खिलाफ आज ये जो जन सलाब उबड़ा है, इससे तो ये तय हो गया कि वो जाने वाला है। और जो टारगेट बनाया जाता था, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जनप्रतिनिधि थे, कार्यकर्ता थे, उन पर चुन चुन करके केस लगाए जाते थे। तो मैं तो सबसे एक ही अनुरोध करना चाहता हूं कि इस भय और भ्रष्टाचार को भगाने के लिए सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आने वाली 25 तारीख को घर घर जाकर अधिक से अधिक मेहनत करके सबसे ज्यादा वोट इकट्ठे करके और जाबर सिंह जी को देने, कमल का फूल का बटन दबाना है। और गुर्जर समाज की काल ठेकेदारी लेके गया था एक आदमी, उसके पास कुछ भी लेना देना नहीं है, वो झूठी अफवाह फैला रहा था। तो मैं आश्वासित करना चाहता हूं कि गुर्जर समाज के अधिकतर वोट जाबर सिंह जी को मिलेंगे और सबसे अधिक मतों से जीतेंगे और ये भय और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। सबने राम राम सा सीधी सीधी बात कर दी, सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे और इस बात पे यकीन करिए। और सायर जी का धन्यवाद करिए तालियों की गड़गड़ाहट से। मैं बस 1 मिनट में बुलाऊंगा। सबके जोश आ गया, नांगल पास में है और वहां के कद्दावर नेता है दलित वर्ग के जगदीश जी रायपुरिया, जो बहुत मजबूती से कांग्रेस का साथ धर्म था, अब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। संक्षेप में आप अपने विचार करिए। हमारी हथेलियां आपके पांव के नीचे। जगदीश जी रायपुरिया ये पंचायत समिति सदस्य भी हैं। इनके बाद में विधायक महोदय जी का और इंटरनेशनल प्लेयर सुदेश चौधरी आपको योगा दिखाएंगे और आपको देखने के बाद ये महसूस होगा कि बहुत अच्छी चीज देखी हमने। कंटिन्यू। माननीय जाबर सिंह जी खर्रा, सम्मानित मंच, आए हुए सभी बुजुर्गों, भाइयों बहनों, माताओं बहनों, मैं आज चुनाव का बिगल बज चुका है। मैं सन 80 से कांग्रेस में रहा हूं। कांग्रेस पार्टी में तन मन धन से सेवा की है। इतना करते हुए भी मेरा मान सम्मान नहीं रखा, इसलिए मैं दुखी होकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। अब मैं इसी मंच को जाबर सिंह के खर्रा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी विधानसभा में 45 ग्राम पंचायत हैं। इन सभी ग्राम पंचायत में पहले नंबर पर नांगल भीम की पंचायत को विजय दिलाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। तेजपाल जी गारंटी दे गए थे कि सैनी समाज जाबर सिंह जी के साथ आज से नहीं है, जब से हरलाल सिंह जी ने राजनीति करी तब से हैं। हमारे बीच में राम अवतार जी वकील भी बैठे हैं। मैं बस संक्षेप में चाहूंगा 1 मिनट के खाली आप उद्बोधन दें और एक गारंटी दें
कि तेजपाल जी कौन होते हैं कहने वाले कि हम साथ हैं। हम खुद कहते हैं कि हम साथ हैं। तेजपाल जी तो जाबर सिंह जी के चाचा जी लगते हैं, हरलाल सिंह जी के साथ हैं। आप यहाँ की गारंटी दीजिए वकील साहब रामोतार जी, 1 मिनट। अति सम्मानीय सदन, अति सम्मानीय मंच, मैं मेरे समाज के बंधुओं से कहना चाहूंगा कि आज समाज कहां पे खड़ा है, और विशेष श्री माधोपुर समाज की मैं बात करता हूं कि श्री माधोपुर के सैनी समाज के साथ में किस किसने कब कब कहां कहां धोखा किया, वो दोनों प्रत्याशी सामने हैं। जहां तक 2010 का चुनाव था, आपके विपक्षी ने सैनी समाज के साथ धोखा किया और उसका परिणाम जो था वो आपके सामने आया। और उस समय जो हमारे विपक्षी थे उनको भी नकार दिया। भाई तुलसीराम जी चेयरमैन जी जो है हमारे साथ में आ गए। दूसरा, विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि गहलोत साहब ने जिस कैंडिडेट को राजनीतिक जीवन प्रदान किया उसका भी वो नहीं हो सका, तो सैनी समाज का कभी नहीं हो सका। मैं विशेष रूप से कहता हूं कि सैनी समाज का अगर सम्मान है तो इस मंच पे है, इस कमल के फूल के नीचे है। और मैं विश्वास दिलाना चाह रहा हूं कि अब की बार हमारा सैनी समाज 80% आपके साथ में रहेगा। धन्यवाद। तेजपाल जी, आपकी बात को यहाँ के सैनी समाज ने मान ली है। पूरण जी मीना से निवेदन करूंगा, एसटी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। 1 मिनट के लिए पूरण जी मीना, उसके बाद जाबर सिंह जी का संबोधन। पूरण जी 1 मिनट में संबोधन दें। सम्मानित मंच, पूजा के योग्य बुजुर्गों, जवान साथियों, कल हमारे पंचायत से कोई बलराम यादव जी हैं, पूर्व सरपंच, उन्होंने एक बात कही थी कि पूरी खटखड़ पंचायत को मैं एक कर दूंगा। आज खटखड़ पंचायत से हम 200 कार्यकर्ता तो यहाँ आए हुए हैं, और ये मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि उस पंचायत से आज तक जाबर सिंह ने 3 चुनाव लड़ लिए, तीनों चुनाव वहां के कार्यकर्ताओं ने जिता के भेजा है। और अगर खटखड़ से वो चुनाव भी लड़े तो हम कम से कम भी 700 वोटों से लीड दिला के जिताएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, जो मेरे साथ कार्यकर्ता 200 हैं उनके विश्वास पे कह रहा हूं है कि हम कम से कम 700 वोटों से चुनाव खटखड़ पंचायत से लीड देके भेजेंगे। जय श्री राम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक बार अपने सामने जाबर सिंह जी खर्रा को बुलाना चाहता हूं। जाबर सिंह जी मोटा खाते हैं, मोटा पहनते हैं और मोटा बोलते हैं। जाट जाट की तरह बोले, माली माली की तरह बोले, तब अच्छा लगता है। ज्यादा मीठा बोलने वाला भी ठीक नहीं होता। जाबर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो आपके इन मतदाताओं से अपना संबोधन दें, अपना निवेदन करें और हमारी भावनाओं को और आपके विचार को सामंजस्य करें। जाबर सिंह जी करें। विधानसभा क्षेत्र श्री माधोपुर के भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडलों द्वारा आयोजित आज की इस जन आशीर्वाद रैली में गांव-गांव, ढाणी-ढाणियों से पधारे सभी सम्मान्य बुजुर्गों को प्रणाम, युवा साथियों को राम राम और मातृशक्ति को प्रणाम। सम्मानित मंच और उपस्थित सभी सज्जनों और देवियों, जैसा आप सभी को विदित है कि आने वाली 25 तारीख को राजस्थान विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान होना है और 3 दिसंबर 2023 को उसका परिणाम आना है। पिछले 5 साल से राजस्थान में जो सरकार चल रही है और पूरे प्रदेश में जिस प्रकार का अराजकता का माहौल है, कानून व्यवस्था पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी है और समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके साथ पिछले 5 साल में धोखा नहीं हुआ हो। चाहे वो युवा हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो महिला शक्ति हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, सबके साथ इस सरकार ने धोखा किया है। किसानों का कर्जा माफी का वादा पूरा नहीं हुआ, बेरोजगारों के साथ, उनके भविष्य के साथ पत्रों को लीक करके, सामूहिक रूप से नकल करवा के और जिन
होनहार बालक बालिकाओं ने अपने माता पिता की गाड़ी कमाई खर्च करके और किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, वो पेपर लीक होने से और सामूहिक नकल होने से उनके सपनों पर पाला पड़ गया और उसकी वजह से जहां उनके माता पिता दुखी हुए और उन अपने माता पिता का दुख देकर राजस्थान के सैकड़ों प्रतिभावान बालक बालिकाओं को आत्महत्या का सहारा लेना पड़ा। किसानों का किसान कर्जा माफी का मामला था, जैसा भी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी बता के गए हैं कि 19,400 किसानों की जमीन कुर्क हो गई, सैकड़ों किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। मजदूरों के हक के लिए भारत सरकार द्वारा जितनी कल्याणकारी योजनाओं का पैसा आया वो दूसरी योजनाओं में लगाकर और मजदूरों के हक में भी इस सरकार द्वारा डाका डाल दिया गया। भ्रष्टाचार चरम पर, सरकारी कार्यालयों से करोड़ों रुपए और सोने की सिलियां बरामद हो रही हैं। तो इन सारे वातावरण के साथ साथ श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 साल में जिस प्रकार का वातावरण था, आप किसी से छुपा हुआ नहीं है। रोज कहीं न कहीं अपराध हो रहे थे, दर्जनों हत्याएं हो गई, दर्जनों बार लूट हो गई, डकैती हो गई, गोलियां चल गई और पिछले दिनों तो लोगों के घरों में घुसकर भी गोलीबारी करने का नया कार्यक्रम इस विधानसभा क्षेत्र में शुरू हो गया। इसलिए भ्रष्टाचार चरम पर, कानून व्यवस्था की स्थिति पूर्णतः ध्वस्त, 4 माह की बच्ची से लेकर 80 साल तक की वृद्ध माता बहनें सुरक्षित नहीं, मजदूरों के साथ अन्याय, युवाओं के साथ अन्याय, किसानों के साथ अन्याय। तो मैं आप लोगों से 2-3 निवेदन करना चाहूंगा कि आप आज जिस उमंग और उत्साह के साथ आज की इस जन आशीर्वाद रैली में आए हैं, आपका ये उमंग और ये उत्साह निरंतर 25 तारीख तक लगातार बढ़ता रहे और 25 नवंबर को आज से भी 8 गुना उत्साह के साथ अपने परिवार के सभी मतदाता सदस्यों को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़े। और जब 3 तारीख को आपकी मेहनत का परिणाम आएगा, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि 3 तारीख को शाम होते होते चुनाव का परिणाम आएगा, आपकी मेहनत सफल होगी, आपका सहयोग, आपका समर्थन और आशीर्वाद फलीभूत होगा। तो 3 तारीख की रात के 12 बजते बजते और जब 4 तारीख का सूर्योदय होगा तो आप सबके सहयोग, आप सबके समर्थन, आप सबके आशीर्वाद की मुझे आवश्यकता पड़ेगी ताकि 4 तारीख की सूर्यास्त होते होते श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र के सारे अपराधी या तो श्रीमाधोपुर विधानसभा छोड़कर कहीं दूसरे विधानसभा क्षेत्र में चले जाएं और या वो अपने अपने बिल में चुपचाप जाकर घुस जाएं। और आने वाले 5 साल तक श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में अमन चैन का वातावरण आप सबके सहयोग, आप सबके समर्थन और आशीर्वाद से बना रहे। गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी, माता बहनें भी अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी संपत्ति को सुरक्षित मानकर चैन की नींद सो सकें, इस प्रकार का वातावरण आप सबके सहयोग से बनाने में हम कामयाब हो सकें। और 5 साल में राजस्थान में अगर कहीं बात चले कि सबसे अमन चैन वाला विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो श्रीमाधोपुर का नाम सबसे ऊपर उभर कर आए। और ये काम होने के बाद मैं आप सबका सहयोग चाहूंगा, सबका समर्थन चाहूंगा, आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा कि तो सरकारी नौकरशाही जिस प्रकार आम आदमी के प्रति असंवेदनशील हुई है, उन्हें अब अपने उनके कर्तव्य और दायित्व का भान कराकर उन्हें यह एहसास करा दें कि अगर यहां आम आदमी के साथ आपका व्यवहार ठीक नहीं रहा तो आपकी नौकरी भी सुरक्षित नहीं रहेगी। और हम उन सरकारी कारिंदों को आम आदमी के साथ मधुर व्यवहार करने के लिए, उनकी न्यायपूर्ण बात सुनकर उसका तत्काल समाधान करने के लिए आप सबके सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद से विवश कर दें। इस प्रकार का वातावरण भी हम आप सबके सहयोग से बनाने में सफलता प्राप्त कर पाए। आज भ्रष्टाचार चारों ओर फैला हुआ है, आप सबका सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मिला तो हम इस भ्रष्टाचार को भी अंकुश लगाकर और जड़ से भी खत्म नहीं करें तो बहुत न्यूनतम तक ले जाने में आप सबके सहयोग से सफलता प्राप्त कर सकें, ऐसा भी मैं आप लोगों के आज सहयोग और समर्थन चाहूंगा। और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, मेरे 3 ही लक्ष्य हैं। मेरी कोई फैक्ट्री नहीं चलती, मेरा कोई कारखाना नहीं चलता, मेरा कोई व्यापार नहीं चलता, मैं खेती वाला आदमी हूं, खेती और पशुपालन के अलावा दूसरा
दूसरा साधन नहीं है, या आप लोग आर्थिक सहयोग देते हैं उससे चुनाव लड़ लेता हूं। इसलिए न किसी अफसर का डर मुझे लगता है और न किसी राजनेता का डर मुझे लगता है, और मैं छाती ठोक कर कहता हूं कि जहां मर जाए वहां आ जाना, और इसीलिए से मुझे डर नहीं लगता। मेरे 3 लक्ष्य हैं और उन 3 लक्ष्यों के लिए मुझे आपका सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद पड़ेगी। पहला है श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र को अपराध मुक्त करवाना। दूसरा लक्ष्य है श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र की पेयजल की समस्या के समाधान के लिए कुमाराम लिफ्ट पेयजल परियोजना का शीघ्र क्रियान्वयन करवाकर हर घर तक हमारी नदियों का जल नल के माध्यम से श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी के घर तक पहुंचे। इसके लिए 2013 से 2018 तक भी मैं उस समय के मुख्यमंत्री जी से लगातार संघर्ष करता रहा। 2017 में मुझे सफलता मिली जब मैं 4,75,00,000 रुपए कुमाराम लिफ्ट पेयजल परियोजना की डीपीआर और सर्वे के लिए स्वीकृत करवाने में सफलता प्राप्त कर सका। ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि सर्वे और डीपीआर बनते बनते चुनाव की घोषणा हो गई और इस सरकार ने उस काम को वहीं का वहीं छोड़ दिया। लेकिन अब मैं आप सबके सहयोग और आप सबका समर्थन चाहूंगा कि 2024 और 2025 होते होते श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में कुमाराम लिफ्ट पेयजल परियोजना का जल नल के माध्यम से घर घर तक पहुंचे। इसमें हम सब आपके सहयोग से सफलता प्राप्त कर सकें। तीसरा लक्ष्य मेरा था कि यमुना नदी के जल में हमारा हिस्सा है। वर्षों पहले अंतर्राज्यीय समझौता हुआ और अब भी हमारे हिस्से का पानी अतिरिक्त रूप से बहकर या तो पाकिस्तान चला जाता है या समुद्र में चला जाता है या दिल्ली की तरफ बाढ़ आ जाती है। मैं पिछले विधायक के कार्यकाल में लगातार प्रयास करता रहा कि वो जल हमारे सीकर जिले तक किस प्रकार आ सके। अब तो हम नीमका थाना जिला हो गए और उसके लिए मैंने लगातार प्रयास किया, क्योंकि मेरे दिमाग में कई दिनों से बात चल रही थी, जब भी आप रेलवे से सफर करते हैं रेवाड़ी फुलेरा दिल्ली रेलवे लाइन पे, तो गुड़गांव से लेकर राजस्थान की सीमा से 4 किलोमीटर पहले तक एक कच्ची जीर्ण शीर्ण नहर 75 साल पहले बनी थी। 75 साल पहले लाइन के पूर्वी दिशा में एक नहर बनाने का उस समय की सरकार ने निर्णय किया होगा। बाद में क्योंकि उस समय संयुक्त पंजाब था, फिर पंजाब विभाजित होकर हिमाचल और हरियाणा और पंजाब में विभाजित हो गया, वो काम अधूरा रह गया। हमने लगातार प्रयास किया। 2017 के अंत में जाते जाते हमें उस भूमि के अधिग्रहण और कच्ची नहर बनने के कुछ कागजात प्राप्त हुए। हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार से मैंने बातचीत भी करवाई, लेकिन 2018 के चुनाव की घोषणा होने के कारण हम कुछ आधा अधूरा सर्वे तो उसका करवा पाने में सफल हुए, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। आपका सहयोग और समर्थन रहा तो हम दोनों सरकारों से बात करके उस नहर को पक्का बनवाकर अगर 12 महीने नहीं तो बरसात के 4 महीने में बाढ़ का जो पानी अतिरिक्त रूप से पाकिस्तान बहकर जाता है या समुद्र में जाता है, वो उस नहर के माध्यम से हमारे इधर कौन से महाराज है नीमका थाना में रामेश्वर दास जी का जो स्थान है, वहां से हमारे नदी नाले शुरू होते हैं। अगर वो लिफ्ट होकर उन नदी नालों में पड़ जाए और हमारे गटक नेत और मोनरू की नदी, फलानी नदी, ढेकड़ा नदी में होते होते अगर पानी का बहाव पीछे तेज हो तो बहुत कम खर्चे में वो पानी बाड़मेर तक ले जाया जा सकता है। आपका सबका सहयोग और समर्थन मिलेगा तो मैं उम्मीद करूंगा कि 2024 से 2028 के कालखंड में हम उस काम को भी गति देकर यमुना का पानी भी हमारी धरा पर लाने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। ये 3 बातें शुरू से मेरे जहन में थी। जब मैं प्रधान था, एक बार शीश राम जी ओला हमारे यहाँ एक कमेटी के चेयरमैन हुआ करते थे, जिले में मीटिंग लेने आए थे। बातचीत चली समस्याओं पे। मैंने शीश राम जी से भी निवेदन किया, मैंने कहा जी आप झोंझनों में तो पानी लाते लाते बहुत वर्ष हो गए, लेकिन मुझे आप उस समय वो जल संसाधन मंत्री हुआ करते थे। मैंने कहा हमारे जो 5 नदियों का जल है, भाखड़ा नांगल बांध में जो आता है, 1956 में
भारत पाकिस्तान के बीच जो समझौते की बातचीत चली और 60 में व्यास ट्रीटी के नाम से जो समझौता हुआ और 5 नदियों का जितना जल भारत के हिस्से में आया, लगभग 3.25 आना 3 आना पानी हमारे हिस्से में है, 13 आना पानी पाकिस्तान के हिस्से में है। हम 1960 से लेकर मैंने कहा अब तक भारत के हिस्से का पूरा पानी उपयोग में लेने का तंत्र विकसित नहीं कर पाए, वो अतिरिक्त रूप से बहकर जाता है। राजस्थान सूखा प्रदेश है, हमारे राजस्थान में उस पानी को क्यों नहीं लाते हो? बात भी उन्होंने मुझे बताया कि जब 1960 में यह समझौता हुआ था, तब भाखड़ा नांगल बांध से सतलुज नदी से एक नहर बनाकर यमुना तक लाने का योजना बनी, जिसे SYL सतलुज यमुना लिंक नहर नाम दिया गया था। उसके लिए भी भूमि अधिग्रहण हो गई थी, कच्ची नहर भी बन गई थी। फिर जैसे ही संयुक्त पंजाब का विभाजन हुआ और जिस प्रकार पंजाब ने कहा हम हमारे हिस्से में से पानी नहीं जाने देंगे, और अभी 1 साल 1.5 साल तक जो दिल्ली में किसान आंदोलन चला, उस समय मैंने उन किसान नेताओं से कहा था, मैंने कहा अब तो पंजाब के किसान भी वहाँ हैं, हरियाणा के किसान भी वहाँ हैं, यूपी के किसान भी वहाँ हैं, राजस्थान के किसान भी वहाँ हैं। अरे कम से कम बाकी बातें तो छोड़िए, ये सतलुज यमुना लिंक नहर का झगड़ा है, उसको तो आपस में बैठकर समझौता करके उसको तो पूर्ण बनवा दें, ताकि हमारे हिस्से का जो अतिरिक्त पानी पाकिस्तान जा रहा है, अगर वो हिंदुस्तान के हरियाणा को मिल जाए, राजस्थान को मिल जाए, यूपी के कुछ हिस्से को मिल जाए और वहां के किसानों की अगर उपज बढ़ जाए तो आपको क्या तकलीफ होगी। लेकिन उसका भी मैंने फेसबुक के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से उनसे निवेदन किया, लेकिन किसी का भी सकारात्मक जवाब मेरे पास आज तक नहीं आया। तो हम कोशिश करें कि वो तो बहुत लंबा मसला है, लेकिन यमुना के जल का जो बंटवारे में हमारा हिस्सा है, वो ये नहर पूरी करवा के और हम राजस्थान में सीकर जिले में उसको लाएं, ताकि नदी नालों में अगर वो पानी 4, 5, 6 महीने बहेगा तो निश्चित रूप से भूमिगत जल ऊपर उठेगा। ये 3 के साथ जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, अपराध मुक्त श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र हो, पेयजल की समस्या का समाधान हो और यमुना का जल यहाँ आने के साथ साथ सरकारी कारिंदों की नियत ठीक करें और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएं। इन सब कामों के लिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबका सहयोग और स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा और हम सब मिलकर इनमें सफलता प्राप्त करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि 25 नवंबर तक आपका ये उत्साह लगातार बढ़ता रहेगा और 25 नवंबर को अपने परिवार के सभी मतदाता सदस्यों को साथ लेकर अपने परिवार का एक भी मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने से वंचित नहीं रहे, इसको सुनिश्चित करेंगे। और इस अवधि में जैसा हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी कहकर गए थे, आप अपने यार दोस्त, अड़ोस पड़ोस के मतदाताओं से सतत संपर्क कर उन्हें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे और 25 तारीख को उनको भी साथ ले जाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करवाने में सफलता प्राप्त करेंगे, ताकि 2023 में राजस्थान में श्रीमाधोपुर से भारतीय जनता पार्टी की जीत के साथ साथ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और जो प्रधानमंत्री जी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी जल जीवन मिशन और बाकी के विकास कार्यों में श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार का राजनीतिक आधार पर भेदभाव हुआ है, उसको समाप्त कर और हम श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में बिना भेदभाव के विकास के नए आयाम आप सबके सहयोग से स्थापित करने में कामयाबी हासिल कर पाएं। इन शुभकामनाओं के साथ आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार, सभी को यथायोग्य प्रणाम। राम राम, जय हिंद, जय भारत, बोलो बस्ती माता की। 2 मिनट, बस 2 ही मिनट का कार्यक्रम है। रामचंद्र जी योगी, तहसील अध्यक्ष, महामंत्री कृष्ण योगी, मंत्री प्रहलाद योगी, कमलेश योगी, घनश्याम जी योगी, आपसे निवेदन है कि आप आके जाबर सिंह जी को माल्यार्पण करें और आशीर्वाद दें भगवान शंकर का। प्रमोद सावरकर झाड़ली एवं रैगर समाज झाड़ली की तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर की एक चित्र जो है वो जाबर सिंह जी को प्रस्तुत किया जा रहा है, उनका आशीर्वाद देने के लिए। अब हम सभी लोग जाबर सिंह जी की अगुवाई में
करेंगे रैली करेंगे, उनके कहने से क्या होता है, करेंगे रैली करेंगे। अब हम सब लोग योग की इंटरनेशनल जो योगा टीचर हमारे बीच में मौजूद है, एक मिनट वो अपना कार्य प्रस्तुत करेंगी। मैं म्यूजिक सिस्टम से कहूंगा कि वो अपना म्यूजिक स्टार्ट करें। और इंटरनेशनल योगा प्लेयर सुदेश चौधरी आपके बीच में बहुत अच्छा योग दिखाएगी, आप देखकर बहुत ज्यादा अभी रैली के रूप में हम बाजार में चलेंगे, थोड़ा 2 मिनट और रुक जाए, 2 मिनट का कार्यक्रम। नहीं अभी सब लोग यहीं रहेंगे, उसके बाद रैली के रूप में चलेंगे, कोई भी जल्दी ना करें। और वो कहाँ है? आप जाओ ना, थोड़ी जगह करवाते हैं, बोलिए। हाँ, वो म्यूजिक स्टार्ट करें, म्यूजिक का थोड़ी जगह दें। और आपके सामने बहुत सुंदर कार्यक्रम होने वाला है। आपके पार्टनर कहाँ हैं? साथ वाले। हाँ, म्यूजिक स्टार्ट करें। जगह स्टेज में जगह दें थोड़ी सी। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, सब लोग आनंद है तेरे हाथ पे जिंदा तू बाग है मेरा, स्टेज पे जगह दे। मैं तेरा परिंदा है अर्ज़ी दीवाने की, जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। बहुत खूबसूरत, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, बिल्कुल अद्भुत कला आप लोगों के बीच में। चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। उससे रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। अंतर्राष्ट्रीय योगा प्लेयर सुदेश चौधरी, तालियां बजा के बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, सब लोग आनंद है इस चीज का। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। बहुत खूबसूरत,
आजा आजा ठंडे शामी आने के तले दीवार नीले आसमाने के तले सच्ची मैंने जान कमाई है नच नच कोयलों पे रात बिताई है अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी गिन गिन तारे मैंने उंगली जला बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश चौधरी उनकी टीम का। अब माननीय झाबर सिंह जी को कोई जरूरी मीटिंग से जयपुर जाना अभी, इसलिए आज की मीटिंग हम स्थगित कर रहे हैं। कल या परसों में झाबर सिंह जी सम्मान कर रहे हैं, जब भी मौका मिलेगा अपन रैली निकालेंगे। आज रैली को स्थगित कर रहे हैं, 2 बजे तक की परमिशन थी अपने, उसके बाद अपन कानूनन कर नहीं सकते। और